वेलकम संजीव जी। नमस्कार। आपने कितने लोगों की पास्ट लाइफ देखी है? 30,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। जब उस वक्त उनको संस्कार किया जा रहा था तो वो अंकल बगल में ही खड़े हुए थे जिनकी डेथ हुई। वो एक एक व्यक्ति के पास जा जाकर ऐसे देख रहे कि कौन व्यक्ति जेन्युइनली मेरे लिए रो रहा है। आप जैसे अब मैं आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, देखो ये मेरे आसपास की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो गई है। जितना मैंने देखा है, अच्छा। अपनी ही सोल, अपनी ही आत्मा के सामने पूरा हिसाब, पूरे जिंदगी का चिट्ठा सामने रख दिया जाता है। किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में समझने की कोशिश करी कि वो पहले क्या थे। डेफिनेटली जानवर भी भूत वाले उसमें जा सकते हैं, जाते हैं। डिजायर्स केवल ह्यूमन बीइंग में सबसे ज़्यादा वो सारा मैंने देखा, वो प्रोसेस कि मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रोसीड करती है, आगे की यात्रा पर जाती है। तो देखा कि डेथ बेड पर लेटे पड़े और आराम से जब प्राण निकलने लगे तो पूरी चेतना इकट्ठी होकर कहीं यहाँ पर आ गई। दोस्तों, हम सबको ना बहुत शौक होता है अपनी ज़िंदगी के बारे में जानने में कि हम आगे क्या करेंगे। लेकिन उनके अलावा कुछ ऐसी भी एक कम्युनिटी है जो अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहती है कि हम पिछले जन्म में क्या थे, हम क्या कर रहे थे, हम कैसे होंगे। और कर्मों के बेस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड होती है, तो पिछले जन्म के कर्म आगे फॉरवर्ड होकर आते हैं। लेकिन ये पता कैसे लगाएं, इसका एक बहुत बड़ा सवाल सबके दिमाग में घूमता है। तो आज मैं आपके सामने एक गेस्ट लेकर आ रहा हूं जिनका नाम है संजीव मलिक, जो इसी में आप सबकी हेल्प करेंगे कि कैसे आप अपनी पिछली जिंदगी को देख पाएं और वहां के कर्म यहां पर सही कर कर अपनी जिंदगी को अच्छा बना पाएं। तो वेलकम संजीव जी हमारे शो में। नमस्कार। पहले आप ये बताइए कि आप इतना अलग जो काम कर रहे हैं, इसका थॉट प्रोसेस क्या था आपके दिमाग में कि मैं ये चीज करूंगा कि लोगों की पास्ट लाइफ में जाकर और उनको उस पास्ट लाइफ के रिग्रेशंस को हटाकर ये ज़िंदगी बेहतर करूँगा। हम्म, देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि जीवन के अंदर ये मूलभूत प्रश्न मुझे लगता है सभी इंटेलेक्चुअल्स के माइंड में आते होंगे कि हम क्यों हैं, ये जीवन क्यों मिला है, पर्पस क्या है, क्यों आए हैं यहाँ पर हम। ये सवाल ऐसे ही मेरे जीवन में भी आया करते थे। समहाउ पिछले जीवन की शायद कुछ ऐसी नॉलेज थी या क्या था, शुरू से ही इंटेलेक्चुअल ये हुआ करते थे सवाल होना कि हर बात के लिए कोई अर्थी जा रही है, कोई मृत्यु हो रही है, मम्मा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे होगा, क्यों हो गया, मरने के बाद कहाँ चला जाएगा ये बंदा। ये सवाल डिफ़ॉल्ट थे बाय बर्थ, ऐसा लगता था कि पीछे से ही कैरी फॉरवर्ड है कुछ। और फिर मैं इस प्रोफेशन में रहा हूँ एज ए इंजीनियर। मैं सैमसंग में एज ए सीनियर चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर था। तो मैं जब काम करता था तो यहाँ पर भी अगेन सिमिलर टाइप के, दिन भर में सारा दिन तो काम है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप रात को एट द बैक ऑफ योर माइंड जब आप सोचते हो कि भाई ज़िंदगी आखिर जा कहाँ रही है। 9 to 5 आप पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन इसके अलावा मेरे बाकी बहुत कंट्रीज़ मैंने विजिट किए हैं। तो सब कुछ देखने के बाद भी ना मन में ये सवाल कि आखिर इस जीवन का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। और जब यहाँ से ये खोज शुरू हुई और जब मैंने अपनी ट्रांजिशन किया, मैंने अपनी जॉब से लेकर इस फील्ड में आने का सोचा, तो सबसे पहले दिमाग में ये था कि कुछ ऐसा सीखा जाए जिससे थोड़ा ये जाना जाए जीवन का लक्ष्य क्या है, पर्पस क्या है। तो जब पर्पस से शुरू हुई बात, तो पर्पस से पीछे थोड़ा बैक ट्रेस किया तो पता चला कि लाइफ गोल जानने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि जन्म हुआ क्यों था। आखिर जब मैं इस जन्म में आया हूँगा, किसी एक नौकर को भी हम कई बार 2,000 रुपये दे के बेचते हैं, भाई सामान लेकर आना, ये वाला सामान लेकर आना है। एक काम होगा ना, परमात्मा ने भी अगर हमें इस धरती पर भेजा है तो कुछ तो टास्क दे के भेजा होगा। वो काम क्या था? कुछ ऐसा तो नहीं कि हम मिस करने जाके पूछे कि भाई तू लेकर आया कि नहीं आया, जो सामान के लिए तेरे को भेजा था वो काम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। बस ऐसे ही मुझे लगता है कि यूनिवर्स, परमात्मा या कोई भी जिसने हमें यहाँ भेजा है, जब हम लौट के जाएंगे तो हमें से जरूर पूछा जाएगा कि भाई तुम क्या करने आए थे और क्या लेकर आए, वो काम करके आए हो जो आपको करने के लिए भेजा था। यहाँ से शुरू हुई खोज। तो फिर बैक ट्रेस किया तो पास्ट लाइफ का पता चला। पास्ट लाइफ से और पीछे की चीज़ें देखी तो एक देयर इज समथिंग कॉल्ड LBL, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। जब आप पीछे जाते हैं तो अपना ये जीवन भी देख पाते हैं, फिर उससे पिछले जीवन को भी देख पाते हैं। और जब पिछले जीवन और इस जीवन के बीच का जो समय था उसे LBL वर्ड यूज़ किया जाता है, लाइफ बिटवीन लाइफ्स। मतलब मृत्यु के बाद हम गए कहाँ थे, और जब ये जन्म हुआ था उससे पहले हमारी आत्मा कहाँ थी, और वो जब आने से पहले, इस धरती पर आने से पहले हमारी आत्मा को क्या टास्क दिया गया था, जिसे हम सोल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो ऐसा कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट, इस आत्मा का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि धरती पर जा रहे हो, एक काम लेके जा रहे हो, एक पर्पस लेके जा रहे हो, ये इतना टाइम दिया जाएगा, ये काम दिए जाएंगे, ये टास्क आपको परफॉर्म करके आने। कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका अपने उस यूनिवर्स के साथ, परमात्मा के साथ होता है कि इस टाइम में आपने ये वाला काम परफॉर्म करके आना है। सर, मैंने ये जो टर्म है पहली बार सुनी, LBL। जी। मैंने लाइफ आफ्टर डेथ
एक करके किताब थी जी, वो मैंने उसके बारे में सुना, मैंने पढ़ी नहीं, सुना है उसके बारे में। तो क्या ये दोनों चीज एक जैसी है? बिल्कुल ऐसा ही है कुछ। सो देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। यस, डेफिनिटली। थोड़ा इसके बारे में बताइए सर, थोड़ा इंटरेस्टिंग है ये। मतलब टॉपिक ये है कि देखिए सही में अगर हम एक सोल हैं, पहली बात तो अब गरुड़ पुराण या जितने भी हमारे अपने पिछले ग्रंथ पढ़ लो, सभी आत्मा के, हमारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म सदा से इस बात पर विश्वास करता रहा कि आत्मा चिर नूतन है, चिर सनातन है। हम कोई पहली बार नहीं आए हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बार बार इस बात की व्याख्या करते हैं कि अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। ये पूरा क्लियरली उन्होंने अपने चैप्टर 2 में और 3 में और 8 में पूरा डिस्क्राइब किया उन्होंने। अब जो सारी बातें हैं तो जाहिर सी बात है, हम इतना तो बिलीव कर ही सकते हैं कि हमारे जन्म कई हो चुके हैं। अब जब जन्म हुए तो जीवन है, मृत्यु भी हुई होगी। मृत्यु हुई तो उसके बाद हुआ क्या, आखिर कहाँ गए? अब हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है कि ठीक है 13 दिन के बाद आत्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। यमलोक में हिसाब किताब होता है, चित्रगुप्त होते हैं, आपका कार्मिक हिसाब किताब होता है, फिर स्वर्ग या नरक, और फिर कुछ टाइम के बाद आपका अगला जीवन। नॉर्मली हम यही सुनते आए हैं। अब इसी में इंटरेस्ट था मेरा कि भाई जानने का होता क्या, क्या सच में यमराज होते हैं या यमराज जैसी कोई ऐसी बॉडी है जो आपको बताएगी, या कोई चित्रगुप्त है जो आपका हिसाब किताब करेगा भी क्या करने के, पिछली बार क्या क्या कर्म किए, क्या ठीक किया, क्या गलत किया, क्या पाप क्या पुण्य, और फिर कोई स्वर्ग नर्क जैसी कोई जगह है कि जहाँ पर भेजा जाएगा। और उसके बाद ये जन्म अगर मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा, तो क्या उसमें पिछले जन्मों का कोई कैरी फॉरवर्ड, कोई हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? कुछ तो होना चाहिए ना भाई। आखिर मैंने जो पिछला जन्म लिया था उसमें मैंने क्या गलतियां करी, ठीक किया। तो मैंने एक टर्म वहाँ पर जानी कि देयर इज समथिंग कॉल्ड लाइफ रिव्यू। लाइफ रिव्यू का मतलब पिछले जीवन में जो गलतियां की थी उनका एक रिव्यू प्रोसेस जैसा कुछ होता है, जिसको नॉर्मली हम अपनी भाषा में बोल देते हैं कि यमराज के दरबार में फैसला हुआ। लेकिन वो करता कौन है? कोई नहीं करता, जितना मैंने देखा है। अच्छा, अपनी ही सोल, अपनी ही आत्मा के सामने पूरा हिसाब, पूरे जिंदगी का चिट्ठा सामने रख दिया जाता है। बिल्कुल ऐसे 3D मूवी की तरह आपके सामने आती है चीजें। वो मेरी अपनी देखी हुई चीजें हैं। कैसे देखी है आपने? मतलब अपनी देखी हाँ, है? मैंने अपनी भी देखी और मैंने सैकड़ों लोगों को दिखाई भी है। ये जो पास्ट लाइफ का जो सिस्टम है, आप किसी व्यक्ति को हिप्नोटाइज करके ट्रांस में की स्थिति में ले जा सकते हो, जहां पर वो अपनी उन सारी चीजों को देख सकता है। तो ये, लेकिन इसमें ये कितना फैक्ट है? आई मीन हम कैसे माने या कैसे समझें कि वो सत्य है, कि वो हमारी लाइफ थी? वो एक मेमोरी भी हो सकती है हमारे दिमाग की जो हमें ऐसा कुछ दिखा रही है। अगर मेमोरी भी है, हो सकता है आपके मन में ये डाउट आए, जाहिर सी बात है। इसके तो बहुत सारे प्रूफ तो बहुत सारे हैं। डॉक्टर ब्रायन वीज ने इसके ऊपर सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं। उन्होंने जो बुक लिखी है मैनी लाइव मैनी मास्टर्स करके, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक्स में से एक है। तो उसमें उन्होंने सारी चीज़ों का जिक्र किया। वो डॉक्टर हैं तो उन्होंने बहुत डिटेल में, साइंटिफिक वे में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा भी 3-4 और लोगों ने बहुत इसके ऊपर रिसर्च करी है जो बहुत डिटेल में आई है। ओवरऑल अर्थ ये कि जो भी कुछ कहा गया, अल्टीमेटली उन्होंने अनेक तरीकों से उसको प्रूफ निकाल के देखे। अब हमने भी, मतलब मैंने पर्सनली, मेरा जो पिछली लाइफ थी तो मैंने वो देखा कि मेरी पिछली हरियाणा में एक जगह है जगाधरी करके, यमुनानगर नाम से। हाँ, मुझे पता है। मैं उस जगह पर, मतलब मेरा पिछला जो लाइफ टाइम था मेरा वहाँ पर था। 1955 तक मैं वहाँ था। 1955 तक? 1955 तक। उसके बाद मेरा यहाँ पर 75 में यहाँ जन्म हुआ। उसके बीच में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, तो ये एग्जैक्टली ये उसके बीच में मैं कहा था। ये पूरी स्टोरी जो है मैंने वहाँ से जाके देखी। अच्छा। कि जब मृत्यु हुई थी, वो मृत्यु के टाइम क्या घटना हुई थी, कैसे यमराज लेने आया था या क्या लेने आया था, या मेरे गुरुजी थे, या वो सारा मैंने देखा वो प्रोसेस। कि मृत्यु के बाद जो आत्मा प्रोसीड करती है, आगे की यात्रा पर जाती है, वो सच में क्या कोई रिलेटिव होते हैं लेने वाले, कैसे जाती है आत्मा, फिर ऊपर कैसे जाती है, और फिर यमराज जैसी कोई चीज होती है, या फिर कोई और एंजल होते हैं, या हिसाब किताब होता है, तो कैसे होता है? इसको सर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाइए हमारे व्यूअर्स के लिए। देखो, जो आपने क्या देखा ये मैं अपना प्रोसेस बताता हूँ। और मैंने अनेक लोगों का एक्सपीरियंस भी इसमें शामिल है। मतलब इसमें जो मेन बात है, अब जो डेथ का जो टाइम है, नॉर्मली ये मुझे जो पिछले जीवन की मृत्यु जब याद है, क्योंकि मैं उस समय बिल्कुल एक साइलेंट डेथ थी मेरी, बिल्कुल शांति प्रिय डेथ थी, क्योंकि वो जीवन मैंने बहुत ज़्यादा सेवा में, धर्म में, इन चीज़ों में बिताया। और वहाँ पर हम गुरुद्वारे के, मैं पाठी हुआ करता था कुछ समय तक पाठी, फिर बाद में मैंने सेवा, अलग अलग रूपों में सेवा करी। तो वहाँ पे वो जीवन बहुत ही खूबसूरत जीवन था। उस वे में सेवादार जीवन था, भक्ति वाला जीवन था। तो जीवन का जो मृत्यु हुई बड़ी खूबसूरत थी, शांति सी थी। तो देखा कि डेथ बेड पर लेटे पड़े और आराम से जब प्राण निकलने लगे तो पूरी चेतना इकट्ठी होकर कहीं यहाँ पर आ गई। और यहाँ से जब चेतना निकलने लगी, जब मृत्यु होने लगी, जैसे आम लोगों की मृत्यु के बारे में सुनते हैं कि बड़ा दर्दनाक होती है मृत्यु, पेन होता है पूरी बॉडी में कहीं ना कहीं, क्योंकि पूरी उस व्यक्ति की पूरी इच्छा है कि वो जीना चाहता है, वो और जीना चाहता है। और जीवन जो प्राण ऊर्जा है वो खिंच रही है पूरी बॉडी में से, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित हो रही है, जहां से वो जाने नहीं देना चाहता। जाहिर सी बात है वो थोड़ी मरना चाह रहा है,
लेकिन मृत्यु उसे खींच रही है, या जिसे हम कहेंगे मृत्यु के दूत उसे खींच रहे हैं। तो प्राण ऊर्जा वहीं जाके इकट्ठी हो जाती है जिस पॉइंट पर आपने जीवन भर बिताया है। अगर आप रूट चक्र पर ही सारा जीवन जिए हैं तो आपकी चेतना नीचे के चक्रों से ही जाएगी। या नीचे के चक्रों का मतलब है कि, अगर कहना तो नहीं चाहिए, बुरा लगेगा, मतलब टॉयलेट या वॉशरूम के जरिए आपके प्राण निकलेंगे, जबकि सबसे बुरा गिना जाता है। आपने भी सुना होगा, आपके व्यूअर्स भी अच्छे से इस बात को देखते होंगे, जानते। अपने आस पड़ोस में देखिए, जितनी मृत्यु होती है उनके बारे में पूछ के देखिए कि मृत्यु हुई थी तो शरीर के अंदर क्या हुआ था। तो डेफिनेटली इसमें कई लोग, मैंने काफी पहले सुना था कि जिनके कपाल से मतलब सर फटकर प्राण निकलते, वो सबसे दिव्य आत्मा होती है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट है ये। हाँ, 100%। तो ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। तो नीचे का रूट चक्र मतलब बिल्कुल पशु लेवल का जीवन जिया। सैक्रल चक्र मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं किया आपने। मणिपुर चक्र, जब यहाँ से अगर प्राण निकलते हैं तो प्राण ऊर्जा पेट जो अंदर दब जाता है, पेट जो है अंदर के पिचक जाता है, बिल्कुल ऐसे अंदर के पिचक जाता है। वो हमने देखा हुआ है, मतलब मेरी आंखों से देखी घटना है। पेट अच्छा खासा शरीर और पेट ऐसे पिचका पड़ा है, तो इसका मतलब है कि प्राण यहाँ से निकले हैं, बाकी शरीर में कहीं कोई चेंज नहीं दिख रहा। तो वो एक पॉइंट दिखा। उसके अलावा जिन लोगों की चेतना हार्ट पर होती है तो वो हार्ट अटैक के रूप में जाएंगे, मतलब चेतना यहाँ पे गई, सारा जीवन इमोशंस में जिए, भाव में जिए। हार्ट अटैक तो सर आजकल बहुत हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो रहा है। तो यही तो मनुष्य है ना, मनुष्य ज्यादातर इमोशन में तो जी रहे हैं। बहुत लोग नीचे के चक्कर पर भी जी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग अपने हार्ट चक्कर पर भी जी रहे हैं। तो जो हार्ट चक्कर से जी रहे हैं, हार्ट से जब प्राण निकलेंगे तो हार्ट अटैक आएगा। इसके अलावा मुंह से अगर प्राण निकलते हैं तो नीचे, यहाँ से नीचे के जो नीचे के 3 चक्रों से अगर कोई जा रहा है तो वो तो अधोगति मानी जाती है। ये हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा है, नीचे के चक्रों से अगर प्राण निकले, अधोगति मतलब ये डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। ये व्यक्ति जरूरी नहीं कि अगले जीवन में इंसान बन के पैदा होगा। वो अच्छा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इंसान बन के पैदा होगा। लेकिन अगर हार्ट से जा रहा है तो हार्ट में 50% चांसेस हैं। मतलब सोचिए ना, आपको परमात्मा ने एक इतना सुंदर शरीर दिया और आपकी क्रियाएं जीवन भर रूट और सैक्रल चक्र से जुड़ी रही, ये उचित थोड़ी है। मतलब जीवन भर केवल खाना पीना और बस बच्चे पैदा करना, इसके अलावा आपने कुछ, किसी इंसान ने सोचा नहीं। प्रकृति उसे क्या करेगी? तुझे इतने सुंदर जीवन का कदर नहीं पड़ी तो ठीक है, वापस जाओ पशु योनि में जहाँ से तुम आए हो। ऐसा नॉर्मली, ये तो गरुड़ पुराण के हिसाब से, पर हमने भी देखा लोगों के पास में कि कितने ही लोगों का पहला जो जन्म था और अगला जन्म भी समटाइम्स कि वो पशु योनि में हुआ है, जा रहे हैं वो उसके बाद। और ये हमारे उसमें भी आता है कि गरुड़ पुराण में भी ऐसा आता है कि अगर जैसा उसके भाव हैं उसी के हिसाब से अगला जीवन होगा। लेकिन सर, मैंने अभी रिसेंटली किसी से सुना है, शायद मेरे ही किसी पॉडकास्ट में हमने बात करी थी कि एक बार अगर मनुष्य का जीवन आ जाता है, मनुष्य जीवन में ही चक्र चलता रहता है, फिर हम वापस नहीं जा सकते किसी और उसमें, अब अपग्रेडेशन नहीं होगा तो हम डिग्रेड नहीं हो सकते। तो ये तो थ्योरी आपने तो कुछ और बताई है। मेरी थ्योरी आप एक बार भगवान श्री कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत गीता से भी अगर आप कंपेयर करके देखें, उसमें सारा क्लियरली लिखा है, अगर कोई व्यक्ति इंसान होकर भी पशु तुल्य कर्म करे तो उसके 2 गति हो सकते हैं। या तो वो इंसान बनेगा लेकिन पशु जैसी अवस्था में रहेगा, या वो एक्चुअली पशु बनेगा और पशु योनि को भोगेगा। एक उदाहरण से बताता हूँ, जैसे जो लोग ये रेप जैसा जघन्य कृत्य करते हैं, अब कहना नहीं चाहिए, बुरा लगेगा सबको, लेकिन फिर भी आप सोचिए, जो ऐसा जैसे कोलकाता रेप कांड हम सभी ने सुना है जी, इतना जो भयंकर जब एक कांड करने वाले लोग होते हैं, आपका या मेरा दिल, एक सामान्य इंसान का दिल क्या कहता है? ये पशु है, पशु, इंसान थोड़ी है ये, इसने ऐसा किया। राइट, आप सोचिए ना, बिल्कुल हम जैसे लोग भी उसको कैटेगराइज करके पशु बना के कि इंसान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। जब हम सोच सकते हैं तो प्रकृति नहीं सोचती होगी कि इंसान क्या सच में पशु बनने के लायक नहीं है क्या? क्वाइट चांसेस हैं कि इसको इंसान बनाकर, जेलें क्यों बनी होती हैं? जेल्स का मतलब क्या है कि ये बंदा सामान्य समाज में रहने के लायक नहीं है, ये रहेगा तो नुकसान पहुंचाएगा, तो या तो इसको बंद कर दिया जाए। पशु योनि भी एक टाइप की जेल ही तो है, पशु योनि भी एक टाइप की जेल है कि वो वहां पर कैद हो गया और वो तब तक बाहर नहीं आ सकता जब तक वो कोई ऐसा शुभ कर्म उसके द्वारा ना हो जाए या कैसे भी करके, तब वो बाहर, अन्यथा उसे भुगतना तो पड़ेगा। मैंने तो ये सिंपल सी देखा, श्री कृष्ण जी सीधे फरमा रहे हैं, यम यम व्यापी स्मरण भावन त्यजन्ते कलेवरम। तुम जिस भाव से भी जिस चीज को याद करते हुए अपना मृत्यु का अंतिम समय बिताओगे, उसी जगह पर तुम्हारी आत्मा निकलेगी, उसी भाव में, वही। तो जिस भाव को याद करते हुए जाओगे तो वही तुम्हारे प्राण जाकर बस जाएंगे। अब ये हमारे श्रीमद् गुरबाणी के वचन है कि अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे ऐसी चिंता में जो मरे, सर्प योनि बल बल अवतरे। मतलब वो सर्प योनि में पैदा होने के चांसेस हैं, राइट, ऐसा करके। ये वाणी के वचन है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसी तरह से अन्य चीज़ों के बारे में बताया कि अगर कोई बार बार अपनी स्त्री को याद करते हुए जो रहा है कि मुझे, मतलब सेक्सुअल डिजायर के साथ अगर मर रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि वो वेश्या योनि में जाए। मतलब वेश्या भी एक तरीके से
एक डिग्रेडेड उसमें मानते हैं ना, कोई इंसान के रूप में थोड़ी हुआ है तो इंसान, लेकिन कृत्य तो कितने खराब हैं। इस तरीके से माना जाता है। कोई व्यक्ति जीवन भर अगर ऐसी हरकतें कर रहा है जहाँ पर वो सिर्फ बच्चे 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 और बच्चों के बारे में सोचा जा रहा है, तो ऐसा प्रकृति उसमें लिखा है कि वो सुअर की योनि में भी जा सकता है, कुत्ते की तरह भी जा सकता है, क्योंकि वो जी ही नहीं इन्हीं चीज़ों के पीछे रहा है। तो ऐसा नहीं, कहीं ना कहीं इंसान है तो हम अपग्रेड होने के लिए पैदा हुए हैं। नीचे के चक्रों से यात्रा जिसके ऊपर से होती है, जैसे मैंने अपनी जो स्टोरी बता रहा था, अब मेरे जो प्राण निकले थे वो यहाँ से निकले थे पिछले जीवन में। अब यहाँ से किसी के मुंह से भी निकलते हैं, आपने देखा कई लोग मुंह खुला रह जाता है मृत्यु के समय, तो मुंह खुला रह जाता है मतलब ये व्यक्ति थॉट चक्कर पर आया, यानी इसने ज्ञान में जीवन बिताया, लेकिन इसकी आत्मा अभी भी और इसको तरक्की करनी थी। इसके अलावा आंखों से निकलते हैं तो आंखें खुली रह जाएंगी। थर्ड आई से अगर प्राण निकलेंगे तो आंखें या कान से के थ्रू प्राण निकलते हैं। लास्ट जो आपने बताया कि क्राउन से अगर निकल लेंगे, ये परम सौभाग्य होता है। मतलब जो यहां से एग्जिट करेगा वो दोबारा लौट के नहीं आएगा ना, उसकी जरूरत नहीं है, उसका टास्क पूरा, मोक्ष हो गया, उसका कार्य पूरा हो गया, उसने धरती पर आकर मैक्सिमम जो अचीव करना था कर लिया। दिस वॉज द बेस्ट। बट सबके साथ नहीं होता। हमारा जीवन जो था पिछले जीवन में था उत्तम, लेकिन और उत्तम होने के चांसेस थे अभी। तो अब उसके बीच का फिर आप बताइए कि जो मृत्यु से और जन्म के बीच में क्या चल रहा था। तो मृत्यु जो हुई तो प्राण जैसे निकलते हैं ना, बिल्कुल क्लियर कट वो मेरे को देख पा रहा हूँ, उस बात को देखा मैंने पास में जाके। और उसको जब प्राण निकले तो देखा मैंने कि मेरे गुरुदेव मुझे लेने के लिए आए, जो मेरे परमहंस गुरुदेव इस समय जो मेरे सदगुरु जी हैं, तो वो मुझे उस समय लेने आए थे। उनके साथ मेरी प्राण ऊर्जा जुड़ी हुई थी, तो वो मुझे लेने आए। तो उन्होंने बहुत प्यार से गले से लगाया, मतलब ऐसे कनेक्ट किया, और फिर उसके बाद आगे की यात्रा पर लेकर गए। देन ही शोड मी डिफरेंट पाथ। उन्होंने पूरा रास्ता आगे का दिखाया। तो उसमें जो मृत्यु के बाद का रास्ता होता है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए ये सब चीज़ें बनी नहीं है, बट तुम्हें दिखाया जा रहा है कि यू कैन सी कि ऐसे करके एक वैतरणी नदी करके एक जगह होती है, कई तरह के नरक होते हैं, कई तरह के रास्ते होते हैं। जस्ट सी दैट कि जो बाकी जो लोग होते हैं ये किस तरह की अधोगति में भी जाने वाले लोग होते हैं, जो जीवन भर जिन्होंने बहुत बुरे कर्म किए, चोरियां करी, डाके डाले, दूसरों को दुखी किया, मानसिक रूप से कलेश किए, लोगों को तकलीफें दी, इनकी भी क्या गति होती है देखो, अपनी आंखों से देखो। तो उन्होंने सारे नरक दिखाए, सब तरह के अलग अलग तरह की सजाएं होती हुई देखी। वो वैतरणी नदी में जो वो खून और मल से बनी हुई नदी होती है, उसके अंदर दिखाया कि देखो ये भी लोग हैं, बट यू सी, जस्ट देखो इनको। आपने देखा वो? हाँ, मैंने सब अपनी आंखों से देखा कि सब, मतलब उस समय की ऊर्जा के रूप में कि देखा कि वो सब घटनाएं हो रही हैं। और उससे धीरे से गुरुदेव उन सब चीज़ों में पार लगाकर आगे लेकर गए। अब जिसको हम अब यमराज जैसी बात कहते हैं कि यमराज वहाँ पे होंगे, तो वो तो मुझे नहीं दिखाई दिए, लेकिन गुरुदेव ने मुझे जिस जगह पर लाकर बिठा दिया एक जगह पर कि यहाँ लाइफ रिव्यू होगा, लाइफ रिव्यू, तेरे पूरे पिछले जीवन की एक एक बात को सामने दिखाया जाएगा। सो ही शोड मी द वे। उन्होंने दिखाया कि सामने ये लाइफ रिव्यू वाली जो घटना है, नेट पे आप देखेंगे कई लोगों ने डाली हुई है, एक आध बंदे की बात नहीं है। यहाँ पर एक वेबसाइट है oobe.org, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस.org के नाम से। तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोगों को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उन सब को उस पर डॉक्यूमेंट किया हुआ है, बहुत विस्तार से उन्होंने डाला हुआ है। और एक नहीं, वहाँ पर सैकड़ों हजारों लोगों ने अपने एक्सपीरियंस डाले ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उन्होंने इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि जो लोगों के एक्सपीरियंस हुए थे ऊपर जाने के बाद उनको क्या क्या दिखा, कैसे हुआ। तो उसमें से बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस थे कि एक टनल जैसी थी, उसके बाद वो निकले तो लाइट थी, प्रकाश था वहाँ पर, और कुछ उनको हेलिश चीज़ें भी दिखाई पड़ी, मतलब नरक जैसी चीज़ें भी दिखाई पड़ी, और कुछ स्वर्ग जैसी चीज़ें भी उनको फील हुई। कुछ लोगों के अपने अपने एक्सपीरियंस थे। अब जो ये लाइफ रिव्यू की बात है, ये मैंने खुद देखा अपने लाइफ रिव्यू को, और मैंने और लोगों को भी जब ये दिखाया, ये प्रोसेस मैं अब लोगों के लिए भी करवा सकता हूँ, बिकॉज हिप्नोथेरेपी में ये पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले मतलब जो लाइफ रिव्यू हुआ, अब वहाँ पर लाइफ रिव्यू करने वाला मैं खुद हूँ, देयर इज नोबडी एल्स। वहाँ पर बैठे हैं एंजल सपोर्ट करने के लिए, जिसको डेथ एंजल बोलते हैं, वो बैठे हुए हैं। एक एंजल वहाँ पर थे जो मेरे स्पिरिट गाइड थे, और पिछले जीवन में मेरे स्पिरिट गाइड गुरु नानक देव जी महाराज थे। वो साथ बैठे हुए थे, और सामने स्क्रीन जैसी चीज़ पर दिखाया जा रहा था कि पिछले जीवन में जो जो घटनाएं घटी, उन सब को पॉज करके, रोक कर, ध्यान से दिखाया जा रहा कि देखो ये जो घटना तुम्हारे सामने घटी, जो जीवन में तुम करके आए हो, ये पूरा रिव्यू तुम्हारे सामने है। एक एक घटना को खुद से देखो और खुद से जज करो, क्या तुमने जो एक्शन किया, जो तुमने रिएक्ट किया इन चीज़ों के ऊपर, या तुमने जो कर्मा किया, क्या वो ठीक था। तो यहाँ पर मैं उन सब के लिए एक आईने की तरह से बात कह रहा हूँ कि कोई वहाँ पर कोई काले भैंसे पर सवार यमराज बैठ कर ये बोला है इसको हिसाब किताब करो, नहीं, ऐसा नहीं दिखा, बिल्कुल मुझे तो नहीं दिखा। एटलीस्ट हो सकता है जो लोअर लेवल की सोल्स होती हैं उनको बहुत दिखाई देती हैं वो चीज़ें, उनको डरावनी शेप दिखाई देती है, लेकिन मुझे जो दिखा, एक धर्मराज के रूप में एक दिव्य आकृति वहाँ पर मौजूद थी, जिन्होंने डायरेक्शन दिया और कहा कि तुम खुद से रिव्यू करके देखो,
तुम ही सोल, तुम ही जज की सीट पर बैठे हो, तुम्हारा ही रिव्यू हो रहा है, तुम ही एक तरीके से अपने अगले जीवन का सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखने वाले हो कि इस जीवन में जो गलतियां करी उनको समझो और उन गलतियों को डॉक्यूमेंट करो और देखो अगले जीवन में तुमने इन चीज़ों को सुधार के लाना है। जैसे उन्होंने पिछले जीवन का मुझे एक सीन दिखाया कि जहाँ पर मैं उसी गुरुद्वारे की सेवा किया करता था वहाँ पर, तो वहाँ पर उन्होंने दिखाया कि तुम गुरुद्वारे से के में कुछ भंडारा कराया, तो वहाँ पर एक व्यक्ति हमसे चिढ़ता था। मैं आके बैठा तो लोग आके कुछ बधाई देने के लिए आए कि भाई बहुत अच्छा भंडारा हुआ, ये सब अच्छा। तो वो व्यक्ति आके हमें गाली गलौज करने लगा। अब इन्होंने मुझे जो सीन दिखाया, मुझे सामने दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आकर गाली गलौज कर रहा है, कुछ बुरा बोल रहा है। उसमें उन्होंने मेरे जब वो ऐसा किया तो उसके बाद जब वो मैं चुप रहा, बिल्कुल शांत रहा, लेकिन जब वो व्यक्ति वहाँ से जाने लगा गाली वाली दे के, फिर वो उसके ठोकर लगी कोई पत्थर से और गिर पड़ा वो, और फिर वो उठा, दुखी था, परेशान था और चला गया। ये एंजल्स मुझे बोल रहे हैं आपने देखा? जी। क्या देखा? डिड यू डू इट राइट? क्या तुमने सब ठीक किया? मैंने कहा जी अपने हिसाब से तो मैंने सब ठीक किया, मतलब मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, मैंने कोई गाली गलौज का रिप्लाई नहीं दिया, वो सब सारी बात यहां तक तो ठीक। लेकिन जब ये व्यक्ति गिरा तुमने उठाया क्यों नहीं? ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट लर्निंग है। यहां तक तुम आ गए, मतलब तुम्हें माफ करना सीख लिया, ये तुम्हारी लर्निंग कंप्लीट हुई। लेकिन अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि अब तुम्हें नेक्स्ट बर्थ के लिए और ज्यादा करुणावान होना पड़ेगा और ज्यादा कंपैशनेट होना पड़ेगा। इवन इफ समबडी इज पुशिंग यू लाइक एनीथिंग, तब भी आपको रिएक्ट भी नहीं करना, पर एट द सेम टाइम उसकी हेल्प भी करनी है। क्या तुम कर पाओगे? ऑब्वियसली मैंने कहा यस, कोशिश करूंगा। तो मेरी इस जीवन का जो सोल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें लिखा गया कि ये पर्सन को ऐसी ऐसी सिचुएशंस जीवन में दी जाएंगी जहां पर इवन इफ लोग अगेंस्ट होंगे, इसको उनके प्रति कंपैशनेट रहना है। ये इस जीवन के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया। मैंने ऐसे ही अनेक लोगों की लर्निंग देखी, तो मैंने अपनी स्टोरी बता रहा हूं, ऐसे मैंने अनेक लोगों की लर्निंग देखी। जो पार्ट आप अपने जीवन का अधूरा छोड़ के जाते हो जिस चीज में, तो वहां कोई ऐसी, मतलब वो रिव्यू इतना खूबसूरत होता है कि वहां कोई दूसरा जज करने वाला नहीं है, आपसे ही पूछा जाता है, आपकी आत्मा से सवाल किया जाता है, जिसको आप चित्रगुप्त बोलते हो मेरी भाषा में। चित्रगुप्त मतलब कौन? आपका अवचेतन मन के अंदर सारी मेमोरी स्टोर है। उन्हीं मेमोरीज को आपके सामने एक स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जाता है, और वो प्रोजेक्शन इतना पावरफुल है, मतलब मैं उसको 5D स्क्रीन बोलूं तो ज्यादा अच्छा है। मतलब 3D तो दिख रही है, 4D का मतलब आप टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, और 5D का मतलब आप न केवल अपने इमोशन को फील कर पाते बल्कि दूसरे वाले के इमोशन भी देख पाते हैं। तो ये जो 5th डायमेंशन था, मतलब दूसरे के इमोशंस को फील करने वाला, उन्होंने कहा तुम्हें इस पर काम करना है, दिस इज 5th डायमेंशन। अभी पीछे मैंने एक वीडियो में भी बोला था कि 3D to 5D शिफ्ट हो रहा है पूरी अर्थ का। 5th डायमेंशन का मतलब जब आप दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ के समझना शुरू कर दो ना, तो समझ लो कि हमारी चेतना बहुत ऊपर उठ चुकी है, 5th डायमेंशन में पहुंच चुके। 5th डायमेंशन हमारा थॉट चक्र समझ लो आप, उस लेवल पर। तो नीचे से यहाँ यानी हमारे अंदर ज्ञान जागृत हो चुका है, अब हम दूसरे का दर्द भी समझते हैं, केवल अपना ही नहीं। तो ये एक मैं डायमेंशन के लेवल पर बात कर रहा हूँ और ये चक्रों के लेवल पर। तो वो जो मैंने इस तरह के रिव्यू देखे, और मैंने अनेक लोगों का ऐसा रिव्यू देखा कि वो लोग भी इसी तरह से उनके पिछले जीवन की सारी घटनाओं का ऐसे खोल के सामने दिखाया जाता है। दे रिव्यू इट अकॉर्डिंगली, दे डॉक्यूमेंट इन सम डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा जाता है जिसका नाम सोल कॉन्ट्रैक्ट है। उस सोल कॉन्ट्रैक्ट पे इस सोल के अपने और हमारे स्पिरिट गाइड के हस्ताक्षर होते हैं। मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ के कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा है कि भाई अगली बार जब धरती पे जाना तो इन पुरानी गलतियों को सुधारना। वो वर्चुअल होता होगा, वो वर्चुअल जैसा ही होता है, लेकिन मतलब बड़ा क्या उसमें आपने ऐसा कुछ देखा कि वहाँ कलम है? नहीं ऐसा तो नहीं, मतलब भाव तो यही था, मतलब दिखा तो ठीक है भाई, ऐसा था कि हाँ, मैं उसमें बहुत ज्यादा उसमें तो नहीं जा रहा, बट बात यह है कि यस इट वाज देयर, कि कुछ तो है जो मेरी इस जिंदगी को का ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है। तो मेरे पिछले जीवन में जो प्यास अधूरी रहेगी, जो इच्छाएं अधूरी रहेगी, जो बातें अधूरी रहेगी, वो इस जीवन का मेरा गोल डिसाइड कर लेती हैं। अब किसी व्यक्ति को इस जीवन में, मतलब समझ किसी व्यक्ति को इस जीवन में पत्नी का प्यार नहीं मिला, तो वो कहेगा कि मेरे जीवन में ये तो जरूर होना चाहिए, तो वो अपने जीवन में लिखेगा कि मुझे ये तो जरूर मिलना चाहिए। लेकिन किसी जीवन में किसी ने अपनी पत्नी को होते हुए भी उसको रिजेक्ट किया, उसका तिरस्कार किया, उसको दुत्कारा, तो उसके लिए बाय डिफॉल्ट ये नेगेटिव कर्मा हो गया। अब लिखा जाएगा कि अगले जीवन में तुम्हें पत्नी का प्यार नहीं मिलेगा, तरसते रहोगे लेकिन प्यार नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो चीज़ तुमने करी है ये ठीक नहीं है। जब तक तुम सुधर नहीं जाओगे तुम्हें दोबारा जीवन में वो चीज़ नहीं मिलेगी। तो मैंने ऐसी अनेक घटनाएं देखी जहां उसके हिसाब से वो पास्ट का वो पूरा रिव्यू हुआ। फिर अगले जन्म में जब ये इस धरती पर जन्म दिया जाना था, तो उसके लिए फिर से मुझे कुछ चॉइसेस दी गई। सोल को चॉइसेस बोलते हैं, सोल चॉइसेस मतलब इस धरती पर जन्म लेने से कुछ चीज़ें की चॉइस है, क्योंकि आप एक हायर सोल हो
तो कुछ चॉइस दी गई कि धरती पर जन्म लेकर तुम इंडिया में जन्म लेना चाहोगे, मेरा दूसरा पॉसिबिलिटी थी जापान में जन्म लेना, क्योंकि मेरे बहुत सारे कार्मिक वहाँ जुड़े हुए थे। लेकिन ये सर कैसे पॉसिबल है? मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा कि हम अभी स्वर्ग नर्क की बात करते हैं कि स्वर्ग में या नर्क में उनके पास भी बाउंड्रीज हैं डिसाइडेड कि भैया ये जापान है, ये अमेरिका, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पाकिस्तान नहीं, है। मतलब जापान का मतलब, इसका मतलब क्या है कि आपको एक देखो बर्थ की चॉइस दी जा रही है। नहीं, आपने बोला जैसे कि इंडिया था और जापान, वो शब्द जापान जो आपने बोला वो उनके लिए है तो कैसे आया सर? वो देखो सर, धरती तो है ही ना, आप ऊपर से बैठ कर भी जब देख रहे हो तो धरती तो है ही ना, अभी तो डिवाइडेड है ना। अच्छा, मतलब आप कम्युनिटी के हिसाब से ऊपर से जब बैठ के देख रहे हो, बेशक ये टर्मिनोलॉजी हमारी बनाई हुई है, बट फिर भी जब आप जन्म की बात कर रहे हो तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई ये यहाँ जन्म लेना, ऐसी कम्युनिटी में जन्म लेना जहाँ सब कुछ स्पिरिचुअल हो, ऐसा प्रेफर करोगे, या एक ऐसी कम्युनिटी में जन्म लेना जहाँ स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी लेकिन बाकी लैविश लाइफस्टाइल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा? बताओ क्या प्रेफर करोगे? अब ये पूछा जा रहा है। सपोज वहां पर ये वाली भाषा नहीं है, अगर आप सोच रहे हो कि ये वाली भाषा, मैं वो मान लो कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि चलो फिर भी, मेरा मतलब था कि दो चॉइस जो दी गई वो ये थी कि कौन सी चीज प्रेफर करोगे। ये चॉइस केवल हायर सोल्स को दी जा रही है, जो थोड़ी सी लोअर सोल्स हैं उनको चॉइस नहीं है, उनके लिए तो बाय डिफॉल्ट तुम्हें यहाँ जाना ही जाना है, देयर इज नो अदर वे, क्योंकि ये आपका कार्मिक है। जिन लोगों के साथ आप पिछले जन्म में जो जो कृत्य करके आए हो वो इस बार रिवर्स होगा और आपको उसके लिए वहां पर जाना पड़ेगा। क्या ऐसा होता है? आई एम नॉट श्योर, या आपने एक्सपीरियंस करा, मल्टीवर्स भी है या सिर्फ एक धरती या पृथ्वी ही है? नहीं है, मल्टीवर्स का कंसेप्ट तो बहुत क्या बड़ा है। कोई इंसान यहाँ से वहां भी जन्म ले रहा है? ऐसा पॉसिबल है? हो तो पॉसिबल तो है, इसके ऊपर अभी मेरी रिसर्च चल रही है। अच्छा, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये वाला भी, इसके ऊपर जाएंगे तो बहुत लंबा निकल जाएगा। मैं इसको और डिटेल में जाकर और विद प्रूफ कभी आपको इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इसके ऊपर मेरी ज़्यादा रिसर्च नहीं है एज ऑफ नाउ नहीं। तो अब आपने कितने लोगों की पास्ट लाइफ देखी है? ऑलमोस्ट मेरी लगभग 30,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। हाँ, 30,000 लाइफ। पूरी बुक लिखी है इसी के ऊपर, इसी एक्सपीरियंस के साथ। मतलब यह है कि इसमें पूरा मैंने लगभग 60-70 लोगों के तो कर्मों की खेती के नाम से अमेज़न पर अवेलेबल है, कोई भी सर्च करे तो मिल जाएगी। अर्थ केवल इतना सा है कि जरूर ट्राई करके देखें एक बार, क्योंकि आपके जीवन में भी तो मूलभूत सवाल होंगे ना। खुद से कर सकता है कोई इंसान या हेल्प चाहिए? खुद से करना का भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आसान नहीं है, काफी टफ है। फिर भी अगर कोई पूछता है तो मैं वैसे बता देता हूँ। भगवान बुद्ध के समय से, महावीर जी के समय से जाति स्मरण करके एक वर्ड यूज किया जाता था, जाति स्मरण। ये स्मरण करना कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो उसका एक कंसेप्ट ये होता है कि आप जैसे अभी से शुरू करें, रात को आप 15 मिनट के लिए टोटल रिलैक्स हो जाएं और सिर्फ सोचना शुरू करें। जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि पिछले मंडे को मैंने क्या क्या रूटीन फॉलो किया था, मुझे पूरा रूटीन अपने दिमाग में याद करना है। अब नॉर्मली मैं आपसे पूछूं कि पिछले मंडे को आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, बड़ा मुश्किल है याद करना, नॉर्मली याद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप सच में बहुत डेडिकेटेडली थोड़ा ध्यान देना शुरू करोगे तो माइंड के अंदर, मन के अंदर सारी मेमोरीज का भंडार है। माइंड उसको अनवील करना शुरू कर देगा, निकालना शुरू कर देगा अगर आप ढूंढते ही जाओगे। और फिर ऐसे ही अब दिन भर की अगर मुझे कुछ मेमोरी याद आई, और मेमोरीज को भी मैं 5D में याद करूंगा। ये 5D का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने क्या किया था, अगर मैंने किसी को कुछ कहा था तो मेरे अंदर क्या थॉट्स प्रोसेस था, सामने वाले के अंदर क्या चल रहा होगा, और समय कैसा था, क्या माहौल था, मेरी बॉडी में क्या फीलिंग थी। अगर ये सारी बातों को याद करते मैं थोड़ा पीछे जाऊँ ना, आई कैन रिमेंबर थिंग्स वेरी इजीली। हमने करके देखा है तो नॉर्मल सी बात है, आप भी करके देख लें, कोई भी करके देख ले। किसी एक दिन को पकड़ो या किसी एक घटना को पकड़ो जब आप, जो बहुत इमोशनल घटना थी। हमारा माइंड वो मेमोरीज को ज़्यादा याद रखता है जहाँ पर बहुत हैवी इमोशंस थे। नॉर्मल डे टू डे लाइफ की चीज़ें याद नहीं रखता, वो इग्नोर करके हटा देता है। तो अगर आप ऐसा स्मरण करना शुरू करें, जैसे हो सकता है आपसे 30 साल पहले टीचर ने कभी आपको थप्पड़ मारा, एग्जाम्पल बता रहा हूँ वैसे, अब मारा तो आपको वो इतनी इमोशनल चीज़ थी कि आपको याद रहेगी। या मम्मा ने बहुत ज़्यादा हक करके प्यार किया, बहुत लाड किया, किसी विशेष बात कर वो बहुत शाबाशी मिली या बहुत अपमान मिला, वो सब बातें आपके दिमाग में मेमोरीज की तरह स्टोर रहती हैं। बेशक आप यह कहो कि नहीं मुझे इतना ध्यान नहीं है, मुझे याद नहीं है, लेकिन वो मेमोरीज तो है ना। ठीक ऐसे ही पास्ट में भी तो कुछ घटनाएं होंगी। अगर ये चेतना अमर है, अगर ये अजर है, अमर है, और इसके पिछले भी जन्म हुए हैं, तो वो मेमोरीज भी कहीं ना कहीं तो होंगी, क्योंकि मेमोरीज मरती नहीं है। एनर्जी कैनॉट बी ओवरऑल, कैनॉट बी क्रिएटेड, कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। वो तो हम जानते हैं ना, बेसिक जो प्रिंसिपल है। बट ट्रांसफॉर्म हो सकती है, स्टोर हो सकती है, डोरमेंट हो सकती है। लेकिन डोरमेंट एनर्जी को याद किया जा सकता है और आसानी से याद किया जा सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो खुद से करना भी पॉसिबल है, बट दूसरों से, मतलब अगर दूसरे की हेल्प हो जाए तो बहुत ईजी हो जाता है। सर आप ये कह रहे हो कि हम
पास्ट लाइफ में जाकर अपने कर्म देख लें, जी उससे हमें क्या फ़ायदा होगा या किसी को भी क्या फ़ायदा होगा? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जब आप किसी को लेकर गए पास्ट लाइफ में, 30,000 आपने लोग बोले हैं, क्या उनमें से जब वो पास्ट लाइफ में जाते हो सिर्फ अपने बारे में जानते हैं या वो अपने रिश्तेदारों को भी देख पाते हैं कि मैं किसके घर पैदा हुआ था, मैं किस, जैसे आपने कहा कि आपको अपनी लोकेशन याद रही, तो क्या आपको अपने माता पिता उस जन्म के याद थे? यस तो क्या इस केस में कभी ऐसा देखा आपने कि किसी को आप पास्ट लाइफ में लेकर गए और वो अपनी आज की फैमिली से डिटैच हो गया और फिर वहां पे अटैच होना शुरू हो गया जो उसका पिछला परिवार था? कभी ऐसा हुआ? नहीं, इसका तरीका होता है जब हम ऐसा करते हैं। अच्छा, नॉर्मली इसका तरीका होता है, देखो जैसे हम पास्ट लाइफ में एंटर करवाते हैं किसी व्यक्ति को ना, उसको पहले से बोलते हैं कि आप इसको एक स्क्रीन की तरह से, इसको एक मूवी की तरह से देखो, और मूवी में जैसे आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा नहीं जोड़ते, आपको पता है कि मूवी है, तो उसको वैसे देखो, बेशक वो आप ही की मूवी है, लेकिन फिर भी आपको वहाँ कनेक्ट नहीं होना, देखना है, समझना है और वापस आ जाना है। जब हम ऐसी इंस्ट्रक्शन देकर रखते हैं तो लोग बड़ी आसानी से, इसीलिए किसी ना किसी की कमांड जरूरी है, मतलब कोई ना कोई साथ हो तो वो देखना जरूरी है। रही बात आपकी कि क्या पुराने कोई रिश्तेदार दिखते हैं, आपने पूछा कि फ़ायदा क्या है। देखो फ़ायदा सबसे बड़ी बात यह है कि ब्लेम गेम खत्म होता है आपकी लाइफ में। अभी आपके पास ब्लेम करने के लिए बहुत कुछ है। एक व्यक्ति सीधे से शुरू करता है कि मेरे जीवन में अगर मैं गरीब पैदा हुआ तो बताओ क्यों पैदा हुआ, अगर मेरे माता पिता जन्म से ही मर गए तो क्यों मर गए, मेरे साथ मैं ही क्यों, वाई मी। सवाल यहीं से शुरू होता है, वाई मी, मैं ही क्यों, मैं अगर गरीब हुआ तो क्यों हुआ, मेरे शरीर में बीमारी है तो क्यों है, मैं जन्म से अगर अंधा है कोई तो क्यों है, बाय डिफॉल्ट आप कोई सवाल तो पैदा होता ही है ना। सारे साइंटिस्ट चाहे बेशक, इंसान जितने भी पृथ्वी पर है, कोई ना कोई किसी ना किसी वजह से तो दुखी होगा, डेफिनेटली, ये हम नहीं मान सकते कि वो नहीं है। हाँ, और अगर वो दुखी है तो 100% सुख किसी को नहीं मिल रहा, ये भी एक सच है। तो हर एक चीज कर्मों से बंधी हुई है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं फिर? अगर हम कह रहे हैं कि बंदा कह रहा है वाई मी, हाँ, तो मेरे ख्याल ब्रेकअप हर किसी का होता होगा दुनिया में, बस 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 है ना? बिल्कुल ऐसे ही, हाँ, हर इंसान अपनी जिंदगी से किसी न किसी को खो देता होगा, राइट, हर इंसान कभी फेलियर में जाता होगा, हर इंसान को कभी किसी तरह का लॉस होता होगा, चाहे इमोशनल डैमेज है, चाहे कुछ भी है, राइट। तो अब इसमें वाई मी तो सवाल ही नहीं आया, वो तो वाई मी तो सब पूछ रहे हैं फिर। नहीं, भाई में तो वही ना कि मेरे ही साथ क्यों, मेरे पड़ोसी सब ठीक है, इसको ठीक है, ये ठीक है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, मेरे साथ दुख क्यों हुआ। ये उसके साथ है जिसको ज्यादा दुख हो गया, जिसको ज्यादा दुख हो गया, अच्छा, बिल्कुल होता है ना, अब होता तो है ही सही। अब जिसका एकदम सोचिए, कोरोना में हमने सबने कितने लोगों को खोया, बिल्कुल। पर बात यह है कि अब कोई बंदा ये सवाल करे संसार में बाकी 900 करोड़ लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सवाल तो वैलिड है ना। अब जब जैसे ही वाई का सवाल आता है तो वहीं से सवाल आता है कर्मों का, कि तुमने ही कुछ तो गड़बड़ की होगी जो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है, और उसी गड़बड़ का नाम कर्म है। हम उसी को तो बता रहे हैं कि, तो कोई भी व्यक्ति, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ। एक लेडी जो है ना हमारे पास आई और उसने सवाल किया कि भैया मेरे जो इन लॉज हैं ये सब मुझे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर करते हैं। शादी हुई है, करीब 6 महीने हुए हैं, सब मेरे मतलब पति से लेकर पति हो गया, देवर, जेठ, जेठानी और सास ससुर, ये सारे मिलके, कई उन्होंने बताया टोटल 10-12 मेंबर हैं, सब मिलके मेरे को टॉर्चर करते हैं दहेज के लिए। मेरा परिवार कुछ है नहीं, बहुत गरीब घर से हूँ, तो ये मुझे टॉर्चर करते हैं। अब बताओ मैं क्या करूं, मेरे जीवन में दुख क्यों है। देखो हम नॉर्मली क्या करेंगे, समाज को दोष देना शुरू कर, समाज बहुत बुरा है, डावरी प्रथा बहुत बुरी है, बिल्कुल बुरी है, सच है ये, हम भी कहेंगे। लेकिन क्या दोष देने से सारी कहानी खत्म हो जाएगी? अब वो लड़की कह रही बताओ मैं क्या करूं, वाई मी, मेरे साथ ये दुख क्यों है। हमने कहा बहन देखो ट्राई करके देखते हैं, पास में लेके जाते हैं। तो पास ले जाकर देखा तो ये जो लड़की बिल्कुल सोबर सी, सिंपल सी दिखने में जो थी, बिल्कुल एकदम इनोसेंट लग रही थी। इसका पास देखा तो पता चला कि एक पिछले जीवन में एक लुटेरा थी। लुटेरा, हाँ, और इसने अलग अलग लोगों को अलग अलग ढंग से अपना बन के लूटा, अपना बन के, जैसे प्यार से भी। तो तू, कोई एक बुढ़िया लेडी थी, उसके पास गया कि मैं लेटा था, मतलब पर्सन था, ये जेंट्स था, ये मेल था, मेल था। तो मेल जाके माता जी कोई बुजुर्ग थे, उसका पैसा पूसा था, ये मैं माता जी मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपका बेटा हूं, मैं ऐसा वैसा। काफी दिन तक उसका विश्वास जीता, प्यार की तरह से, भाई आप मेरी माँ जैसी हो। जब वो विश्वास हो गया तो एक दिन उसके सारा पैसा वूसा लेके लूट के चलता बना। अब वो लेडी सारा जीवन दुखी रही, पीड़ा झेली। वो लेडी अब इसकी सास बन के आई हुई है। अच्छा, अब देखो किसका दोष है। अभी तक ये किसको दोष दे रही थी, सारी दुनिया जो है दोषी है, मैं अच्छी हूं, मैं इनोसेंट हूं, मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया। जैसे उसने ये घटना देखी, एक नहीं दो नहीं, कईयों को लूटा, किसी लड़की को लूटा ऐसी करके कि मैं शादी करूंगा तुम्हारे साथ, और वैसा जहां देखा कि पैसा है इसके पास, उन सबको अलग अलग तरीकों से लूट के और अपना काम चलाया, खूब मजे किए, खूब जीवन में ऐश करी।
आज ये सारे लोग इकट्ठे करके प्रकृति ने सामने लाके इसके रिश्तेदार बना के खड़े कर दिए, इन लॉज बना के। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो कर्मों की बात जो आप बता रहे हो, तो जब हम आज के टाइम पे देखते हैं या पहले से देखते हैं, तो लोग अपने ग्रह चाल को देख रहे होते हैं, मेरा ये ग्रह खराब है या मैं इसकी पूजा कर लेता हूँ, मैं इससे ठीक हो सकता हूँ, लोगों को फ़ायदा भी होता है। तो जब उनको वहाँ से फ़ायदा हो रहा है या ग्रह खराब हो रहे हैं, तो इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे कि पिछले जन्म के कर्मों की वजह से खराब हो रहा है, ग्रह की वजह से खराब हो रहा है? बिल्कुल, देखो आप सच अब ये दो अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी नहीं, बातें हो बिल्कुल गई। बात कॉन्ट्रेडिक्टरी भी है, पर एट द सेम टाइम ये भी सवाल होता है ना कि मेरे ही ग्रह खराब क्यों? अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि मेरा सूर्य नीच का है, या मेरा राहु केतु खराब है, या फिर मेरे साथ मेरे का शनि का प्रकोप है, 7.5 चल रही है, या वट मेरे ही साथ क्यों? क्या शनि ग्रह को विशेष रूप से दुश्मनी है कि इस टीना जी को तो मैं दुखी करके रहूंगा? सोचिए, कहाँ शनि और कहाँ आप ही के साथ क्यों? तो कुछ तो कनेक्शन होगा आपका। और शनि ग्रह किस चीज के देवता हैं? शनि ग्रह सिंपली कर्मों के राजा हैं, राइट? कर्म का विधान करने वाले, जो ओवरऑल कहें तो दंडाधीश हैं, राइट? आज के टाइम में जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं पूरे ब्रह्मांड के। अगर हैं तो वो हिसाब किताब तो रखेंगे वो। तो कसूर किसी भी शनि का नहीं है, कसूर हमारे कर्मों का है। वेरी सिंपल। बेशक शनि के अन्य उपाय भी होंगे, लेकिन मैं सीधा जो मेरा उपाय है, अब जैसे यही वाली बात समझ लो, इस लेडी के साथ जो घटना घटी है, अभी तक क्या कर रही थी? ये सबको दोष दे रही थी। एवरीबडी इज बैड एक्सेप्ट मी, मैं सब अच्छी हूं, बाकी सब बुरे। बाकी सब भी आपके व्यूअर्स भी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, क्या सबकी यही हालत नहीं है दुनिया में? दुनिया के 95% लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं। किसी थोड़े से लोगों को जब ज्ञान होता है, थोड़ी सी समझ आती है, कर्मों के प्रति अवेयरनेस जागती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव जागता है कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है तो मैंने कुछ गलत किया होगा। कर्म का बेस प्रिंसिपल यही है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वीकार करो, और जैसे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो सुधारने की जिम्मेवारी किसकी? मेरी। जाहिर सी बात है। तो कर्म आपको एकदम एक्टिव बनाते हैं, आपको सही दिशा देते हैं, और फिर आप, अब जैसे मैंने उनका बोला तो उसने कहा कि भैया चलो मेरे को समझ में आ गई कि मैंने इनको बहुत दर्द दिया था। अब ये जो मुझे दिन भर टॉर्चर करते हैं कर्म, अलग अलग गालियां, अलग अलग तरीके से मेरा टॉर्चर करते हैं, अब मैं क्या करूं? क्या मैं इनको झेलूं, या मैं इनके अगेंस्ट केस डालूं, या मैं यहां से निपटारा करके निकल जाऊं? मैंने कहा देखो, कर्म तो आपके बहुत स्ट्रांग है इनके साथ। अगर आप इनको स्किप कर दोगे अभी, फिर किसी जीवन में फिर इनके साथ पाला पड़ने वाला है, भूलिए मत, क्योंकि कर्म बहुत पावरफुल है। तो क्या करूं? तो मैंने कहा जी एक बार मेरे कहने से सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए एक सीरियस वाला प्रयास कर लो, और इन सब के प्रति सेवा भाव जगाओ, और अपनी गलतियों की मानसिक रूप से माफी मांगो। तो एक सिंपल 4 लाइनों की प्रेयर आपने भी बहुत कॉमनली शायद सुनी हो, होपोनोपोनो प्रेयर बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये 4 लाइनें, सिंपल 4 लाइनें, सामने नहीं बोलनी किसी के, लेकिन मानसिक रूप से उस व्यक्ति के प्रति फील करते हुए कि भाई मैं कसूरवार हूं, मैंने कुछ ना कुछ किया होगा। अगर आप मुझे आज दर्द दे रहे हो तो कभी ना कभी मैंने भी आपको दर्द दिया होगा। ये मानते हुए आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। थैंक यू मतलब मुझे लर्निंग देने के लिए, आई लव यू का मतलब एक मानवता का रिश्ता हमारे बीच में बना रहे। तो ये भाव से अब उस लेडी ने प्रार्थना करनी शुरू करी, प्लस मैंने कहा प्यार से, एक बार प्यार से पूरी रिस्पेक्टफुली इनकी सेवा करो। केवल 3 महीने के लिए करके देख लो, अगर चेंज ना आया फिर आप जो करना, जो आपको मर्जी हो कर लेना। आपको मेरे पे विश्वास नहीं हुआ तो ठीक है। लेकिन उसने कहा कि मेरे पास कुछ 4-5 महीने बाद उसका मैसेज आया, कहे भैया जीवन बदल गया है, चीजें चेंज होनी शुरू हो गई हैं। जो लोग मेरे प्रति इतनी कड़वाहट रखते थे, इतना बुरा बुरा बोलते थे, आज वो धीरे धीरे मेरे प्रति सॉफ्ट होने लगे हैं, और मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। चीजें बदल गई हैं। फर्क कहां पड़ा? जिम्मेवारी को स्वीकार किया। मैं आपके थ्रू आपके सारे व्यूअर्स को भी ये मैसेज दे रहा हूं, प्लीज किसी को भी ब्लेम करने से पहले एक बार अपने कर्मों के प्रति देखना। सारे बुरे नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी से आप भाग तो नहीं रहे। तो कर्म का सिद्धांत आपको जिम्मेवार बनाता है, रिस्पॉन्सिबल बनाता है। तो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कर्मास। जो आप सोच रहे हो मन से, वचन से, कर्म से, क्या कर्म नहीं बन रहे? जो लोग उल्टा सीधा कोई भी किसी भी बारे में कुछ भी सोचते रहते हैं, हर एक चीज कर्म है। आंखों से बुरा देख रहे हो तो आंखों पर कभी ना कभी असर पड़ेगा, मुंह से बुरा बोल रहे हो तो जुबान कभी ना कभी असर करेगी, और इसी से जुड़े हुए आपके चक्र भी हैं, इसी से जुड़े हुए आपके सारे के सारे ग्रह भी हैं। अब शनि अगर खराब है, जैसे हम दोष शनि को दे रहे हैं, शनि का क्या कसूर? शनि आपका क्राउन है, सीधे सीधे क्राउन आपका भाग्य है, समझो। क्राउन आपका बता रहा है कि ये होगा और ये नहीं होगा। अब वो 7.5 अगर पड़ रही है तो उसकी कोई दुश्मनी नहीं है, सीधे सीधे मेरे कर्मों का खेल है। तो क्या करें? जहां जिस कर्म के कारण मार पड़ रही है, जिस कर्म के कारण आज आप दुखी हो, एक बार सीरियसली चिंतन करें। और जो मैंने होपोनोपोनो प्रेयर बोली है, लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बदला इस प्रेयर ने, करोड़ों। मैंने करीब 6 साल पहले एक वीडियो डाला था
जिसमें मैंने माफ़ी प्रार्थना के बारे में जिक्र किया था, फॉरगिवनेस प्रेयर, उसके लिए मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ हैं और लोगों ने देखा। नीचे जो मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो समझ में आता है कि भाई इतने लाख लोगों के जीवन में बदलाव आया है कि लोग प्रेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं माफ़ी प्रार्थना से लोगों के जीवन में बहुत मेजर चेंज आया है। तो जिम्मेवारी स्वीकार करना एक चीज़, उस कर्म की रिकवरी करना, जो भी आप कर सकते हो पॉसिबल है वो करो, राइट। और इसी प्रकार से आगे के लिए सचेत रहो, शुभ कर्म करो आगे के लिए। तो जो विद्या दूसरों को शुभ कर्म करने के लिए प्रेरित कर रही है, मैं मानता हूँ कि एक वो अच्छी साइंटिफिक की कहूँ या ना भी कहूँ, अगर साइंटिफिक नहीं भी है तो भी वो एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि कम से कम लोग सही रास्ते पर तो आ रहे हैं। नहीं, वरना अच्छा सर ये बताइए, पिछले जन्म में किसी ने क्या कर्म करे जिसकी वजह से आज दिक्कत है? जैसे सबसे बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ लोगों को आज धन की, कि पैसा कैसे कमाए। अब कुछ लोग तो बहुत रईस है या अमीर हैं जी, बहुत सारा तबका है जो नहीं कमा पा रहा है, तो क्या ये भी कर्म की वजह से है कि पिछले जन्म के कर्म अच्छे नहीं, इसलिए इस जन्म में नहीं मिल रहा, लेकिन आज भी तो उन्हें कर्म अच्छे करने पड़ेंगे ताकि धन कमा पाए? डेफिनेटली। तो अब वो थोड़ा बताइए, इसका कनेक्शन भी बताइए थोड़ा देखो सा। कर्मों का यही, अब जैसे हम बिल्कुल सही पॉइंट है कि अब धन का बिल्कुल सीधा सीधा संबंध है। कोई व्यक्ति किसी जीवन में किस तरीके से धन कमाता है, देखो धन कमाना तो हमारे हाथ में है, कमाना जरूर है, लेकिन कमाना किस तरीके से है, कोई बेईमानी से कमाना है या ईमानदारी से, इतना तो हम भी जानते हैं। कभी भी कोई बुरा कर्म करने लगता है कोई इंसान, अंदर से कोई है जो कचोटता है अंदर से। पहली बार बुरा कर्म करो, पहली बार किसी ने रिश्वत ली हो, मन कहीं ना कहीं दुखी तो होता है अंदर से, यार बहुत गलत हो गया, या किसी को देनी पड़ी, रिश्वत देनी पड़ी, या कभी किसी से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे ले लिए, किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाया आपने, किसी की मजबूरी के नाम पर आपने कुछ भी किया, तो कहीं ना कहीं आपका मन अंदर से जानता है कि गलती तो हो रही है। अब मानो या ना मानो, जब वो कर्म कर लेता है, जहां जहां आपने किसी भी व्यक्ति को चीट किया, धोखा दिया, पैसा मारा, झूठ बोला, जहां जिसने किसी के पैसे के ऊपर नुकसान पहुंचाया, तो डेफिनेटली इन लोगों को उनका हिसाब किताब देना पड़ेगा। पहली बात ये। दूसरा ये भी कि पैसा था लेकिन कदर नहीं की कभी पैसे की। प्रकृति ने आपको सब कुछ देके भेजा, लेकिन उस पैसे की कदर नहीं की, गंवाया उस पैसे को, जुए में उड़ा दिया। सोचिए, एक माँ पिता भी अपने बच्चे को कुछ पैसा देके भेजते हैं, बेटा इस पे व्यापार कर और कमा के ला। बच्चा उसको गंवा दे, अगली बार वो पापा देंगे क्या उसको पैसा? बिल्कुल नहीं देंगे। तो प्रकृति भी हमारी माँ है ना, माँ हमारे पिता या माँ की तरह से है। तो हमारे को जो कुछ दिया गया, सब रिसोर्सेज के साथ भेजा गया था। मुझे ऐसा लगता है जो फर्स्ट टाइम जब धरती पर आए होंगे ना, सारे रिसोर्सेज देके भेजे गए। परमात्मा घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। दिस इज लॉ ऑफ अबंडेंस, मतलब प्रत्येक के लिए बहुत साधन है, इनफाइनाइट साधन है हर एक व्यक्ति के लिए। बट जो व्यक्ति कदर नहीं करेगा उसको नहीं दिया जाएगा। रिश्तों की कदर नहीं की तो जीवन में रिश्ते खराब होंगे ही होंगे। शरीर की कदर नहीं की तो शरीर बीमार होगा ही होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट है। तो अभी मैं जो पैसों की बात कर रहा था, मैं 2-3 लोगों का उदाहरण दूंगा तो शायद लोगों को बल्ले अच्छे से समझ में आ जाएगी। एक व्यक्ति ने हमें से आकर बोला कि वो डॉक्टर हैं और एक अच्छे खासे MD डॉक्टर हैं, लेकिन वो कहा कि मेरी क्लिनिक पे कोई फटक के नहीं देता, मतलब मरीज नहीं फटक के देता। इतने अच्छे लेवल के डॉक्टर हैं, मतलब अब मैं नाम तो नहीं बता सकता, जाहिर सी बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि मरीज नहीं फटक के देते, क्या करूं, क्या परेशानी है? कर्मा चेक करके देखा तो पता लगा पिछले जीवन में एक वैद्य थे। अच्छा, तब भी एक वैद्य थे, इसी प्रोफेशन में थे, बहुत अच्छी नॉलेज थी, पर ये पूरे आसपास के कई गाँव में इन जैसा कोई दूसरा नहीं था। इतने फेमस थे तो इन्होंने कुछ टाइम के बाद मन मर्जी चालू कर दी, जितना बोलूंगा कोई मना तो कर नहीं सकता। अब जो बेचारे गरीब लोग बड़ी मुश्किल से कैसे तैसे करके, अब बीमारियां तो सबको होनी है, पहुंचते लोग और उनकी जरूरत से ज्यादा चार्ज कर करके ऐसा मल्टीप्लाई। भाई मैंने तो बोल दिया इलाज तब होएगा जब इतनी पैसे, इतने रूप में, जो पहले पैसे होते थे कुछ होते थे, तो उस रूप में इतनी ये दोगे, इतनी अशर्फी दोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करता, जाओ। बेचारा गरीब आदमी इधर से उधर से कितने दर्द सही होंगे उन लोगों ने। इसके कारण अनेक लोगों को दर्द दिया गया, जबकि चाहता तो कर देता, कोई इतनी मारामारी नहीं थी, बहुत था पैसा, लेकिन वही अपने हुनर का गलत फायदा उठाया। आज हुनर वही है लेकिन बंदे नहीं है। इन्हीं लोगों से कमाया जबरदस्त तरीके से, आज वही। तो इसीलिए जेन्युइन पैसा लेके कर सकता था, क्यों नहीं? जिसकी जैसी जरूरत है उसकी पूरी करे। कोई गरीब है तो सेवा रूप में कर दे, कोई बात नहीं। इसलिए मैं बहुत लोगों को बोलता हूं कि भाई अगर मैं कितने लोगों को बोला है कि जो भी लोग प्रोफेशनल हैं, अपने प्रोफेशन का थोड़ा सा हिस्सा सेवा रूप में जरूर निकालो। आपका जो भी प्रोफेशन है, जिस भी प्रोफेशन में आप हो, आप एक गायक हो तो कुछ चीज जन कल्याण के लिए गाओ। आप कमा रहे हो एक IT प्रोफेशन में, किसी भी प्रोफेशन में हो, थोड़ा पैसे का थोड़ा सा हिस्सा जन कल्याण में लगाओ,
ताकि वो चीज़ सर्कुलेशन में रहे और आपके पुराने पाप थोड़े से कम हो सके। जहाँ जहाँ कमी आई है ना, प्रकृति ने जरूर देखा है कि इस बंदे ने कुछ तो गड़बड़ करी है। सर, एक और फैक्टर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जी अब मैं अलग अलग थ्योरीज पे अगर मैं सोच रहा हूँ जी आपसे जी बात करते जी हुए, तो ये एक बहुत नई चीज़ है जो आप बता रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक अलग चीज़ चल रही होती है जिसमें हम मैनिफेस्टेशन करते हैं, फिर हम अपनी ज़िंदगी को अच्छा करते हैं। मैंने एक पॉडकास्ट रिसेंट करा है राम वर्मा सर के साथ, और बीमारियां भी दूर करी जा सकती हैं। जी और एक जनपत्री और फिर पूजा पाठ और आध्यात्म, ये एक अलग रास्ता है जिससे लोग अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। तो ये तो कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगा? सब नहीं नहीं, अलग 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 नहीं हो गए? बिल्कुल भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है सर। देखिए, कुछ चीज़ों ने, कर्म ने, पिछले जन्म के कर्मों ने आपको अभी तक आपके जीवन में आपको गरीबी दी, खराब रिश्ते दिए या खराब शरीर दिया। जो भी पिछली चीज़ें आप कैरी लेकर आए हो, लेकिन प्रकृति ने आपको रोक नहीं दिया कि अब आगे कुछ आप नहीं कर सकते। आपके पास अपनी फ्री विल अभी है, तो इसी फ्री विल से अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करो। मैं भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टीचिंग्स देता हूं। अर्थ क्या है? सिंपली लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपको पैसा चाहिए तो अपने दिमाग में पहले पैसा पैदा करो। यहां पैसा होगा तो एक दिन बाहर भी पैसा आएगा। अच्छे रिश्ते चाहिए, पहले दिमाग में अच्छे रिश्ते पैदा करो। मतलब आई एम वेरी कंफर्टेबल विद पीपल। मैं लोगों से प्रेम करता हूं, लोग मुझसे बहुत कंफर्टेबल होते हैं, मेरी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव है, पॉजिटिव है। ऐसा करके मैं खुद को, अपने आप को पॉजिटिव बनाता हूं, और जैसी मेरी फ्रीक्वेंसी होगी वैसे ही लोग मेरी जिंदगी में अट्रैक्ट होंगे। सिंपल से सिंपल भाषा में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। तो आप जरूर अट्रैक्ट करो। किसने मना किया है? 100%। और साथ ही मैं बोल रहा हूँ लॉ ऑफ अबंडेंस। अबंडेंस मतलब इनफाइनाइट है प्रकृति के पास देने के लिए, कोई लिमिट नहीं होगी। प्रकृति ने कोई कह के मना नहीं कर दिया कि भाई इसको मैंने दे दिया और तुम्हें पैसा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मेरे पास कम है। नहीं, ऐसा नहीं है। अबंडेंस का मतलब इनफाइनाइट है मेरे पास, जितना मांगो मैं देने को तैयार हूं, बट तुम्हारी भी औकात होनी चाहिए लेने की। हर कोई अंबानी नहीं बन सकता, हर कोई रतन टाटा जी नहीं बन सकता, क्योंकि उतनी औकात भी तो चाहिए ना। इतनी हायर लेवल की सोल्स हैं वो, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात छेड़ दी। अच्छा, ये लोग अपने पास्ट लाइफ में क्या रहे होंगे कि उनको इतना बढ़िया जीवन मिल रहा है आज? जी बिल्कुल। आपने कभी किसी सेलिब्रिटी की लाइफ में समझने की कोशिश करी कि वो पहले क्या थे? डेफिनेटली बहुत बहुत अच्छे से। खास तौर पे मैं अगर आपको मुकेश अंबानी जी का बारे में बताऊं तो इनका मैंने एक पास्ट देखा था। तो सवाल बिल्कुल जेन्युइन है, उस पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए भी जरूरी है कि भाई कोई व्यक्ति अगर आज किसी अच्छे लेवल पर बैठा है तो क्या किया होगा इसने, कुछ तो किया होगा। प्रकृति किस बात से खुश होती है और किस प्रकार से अबंडेंस देती है उस व्यक्ति को। तो इनका मैंने जो जीवन देखा, तो उस एक जीवन में मैंने देखा कि ये एक बहुत गरीब थी उस समय में। अब से कुछ शायद 15-16 जन्म पहले की बात रही होगी लगभग। क्योंकि हम जब घटना देखते हैं तो हम मन को सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुझे वो जीवन देखना है जहां से इनके जीवन में चेंज शुरू हुआ था। तो वहां मैंने इंस्ट्रक्शन दी तो मन अपने आप वो डेटाबेस निकाल लाता है। तो वो सारी मेमोरीज हमारे मन में स्टोर पड़ी और आराम से वो ओपन कर लेता है। तो जैसे ही वो दिखाता है ना, तो उसमें देखा कि इतने गरीब थे कि बिल्कुल इनके पास कुछ भी नहीं था, बट मन में फिर भी दया भाव बहुत ज़्यादा था, हद से ज़्यादा। तो उस समय इतनी गरीबी थी कि ये मतलब कोई अनाज नहीं था, कोई घर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये जो खेतों में अन्न होता है, मतलब फसल कट जाने के बाद जो अन्न नीचे गिर जाता है, दाने वाने, उस दाने को चुप के इकट्ठा करते थे, शाम को उसी से खाना रोटी बना के उसका इस्तेमाल करते। तो वो उस दिन उन्होंने ऐसे इकट्ठा किया, अपनी पूरी सारा दिन लग के एक एक दाना दाना बीन बीन के इकट्ठा करके वो लेके उसने जब रोटी बनाई और खाने लगे तो एक भिखारी मांगने के लिए आ गया। कोढ़ी था वो। अब कोढ़ी के साथ ही तो पहले हमारा समाज उसे रिजेक्ट कर देता था कि भाई इनको तो गंदे हैं या ऐसे वैसे, तो इनको टच नहीं करना। वो बेचारा आके भाई मेरा तो कोई नहीं है, मेरे को आप दे दो। अब 3 रोटी बनी हुई थी, 3 इनकी कुल प्रॉपर्टी थी ये। दिस वॉज द होल प्रॉपर्टी ही वाज हैविंग, कुछ भी नहीं था इसके अलावा। इन्होंने पहले एक रोटी उनको पकड़ाई, बाबा भूखा हूं, पता नहीं लगा कहाँ गया हो, नदी का पानी पिया तो खत्म। उसके बाद दूसरी और फिर तीसरी, तीनों की तीनों रोटियां इन्होंने हाथ जोड़कर पकड़ा दी कि आप मेरे से ज्यादा आपको नीड है ना। दिस वॉज द एक्ट जहां से प्रकृति की चेंज ओवर की शुरुआत हुई कि ये बंदा अपने पास कुछ भी नहीं है, टोटल प्रॉपर्टी सिर्फ 3 रोटियां हैं। उन 3 रोटी को इसने किसी पर ऐसे इतनी किसी की पेट भरने के लिए इस पर कुर्बान कर दिया। यहां से अबंडेंस की शुरुआत होती है इसकी लाइफ में। तो यहां जो अगला इनके बाद जो जीवन दिया गया इनको, इनका अगला जीवन एक किंग का जीवन था, राजा थे ये। अब जब तुमने देने की कला सीख ली है, प्रकृति के पास कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है, इनफाइनाइट है, जितना तुम बांटो। और उस जीवन में भी उन्होंने खूब बांटा, खूब सेवा करी, लोगों के जन कल्याण में जो कर सकते थे वो सब किया। प्रकृति और खुश। अब ये धीरे धीरे अब देखो वही
ट्रेंड चला आ रहा है, मन के अंदर जो दया भाव है ना वो अपनी जगह पर है। बाकी ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं तो फिर दुनिया भर की चीज़ें प्लस माइनस हर एक तरह की सब होती होंगी, लेकिन जो चीज़ आपको डिस्टिंक्शन देती है, जो चीज़ आपको यूनिक बनाती है, वो चीज़ मौजूद है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ आज हमें दिख रही है। रतन टाटा जी का मैंने पास तो नहीं देखा, लेकिन मैंने उनका वो देखा था कि जब उनकी जहाँ से धरती से जब गए तो उसके बाद जो उनका वहाँ पर वेलकम हुआ है, मतलब ऊपर जो ये सब आप देख लेते हैं? पॉसिबल है। भूत भी देख लेते हैं आप? यस, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। क्या एनर्जी बात कर दिखती रहे है, हो आप? एनर्जी दिखती है, एनर्जी। अब सर, देखो ये आप जब थोड़ा- ओरा थोड़ा सेंस कर बताइए। पाते हो ना जी। हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कैसे आप देखते हो इनको? देखो ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई मेरे पास ऐसा यूनिक चीज़ है जो आप सबके पास नहीं है। डेवलप करने वाली पावर है ये, यानी ऑरा दिख पाता है। ऑरा रीडिंग कैसे की जाती है, आप इसकी बिल्कुल सिंपल से, मैंने बहुत सारे वीडियो बना के डाले हुए हैं, सिंपल से सिंपल भाषा में। अगर आप किसी व्यक्ति की एनर्जी को सेंस कर सकते हो तो उसी को थोड़ा सा और अगर मेहनत की जाए तो आप किसी की एनर्जी को बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। जैसे आपका भी चीज़ें चारों तरफ राउंड में एक शेप सी गोल दिखाई दे रही है, अगर मैं थोड़ा सा डीपली देखना शुरू करूं तो इंसान तो है ही, प्लस उसके साथ में एनर्जी के रिंग्स दिखाई पड़ते हैं। लग रहा है सर अच्छा हो रहा है मेरा। दिख रहा है सर कुछ अच्छा? जी, आपका और बहुत बढ़िया है। थैंक यू। वाइटिश आपका मेन जो है, वाइट जो ओरा की जो थीम है वो वाइट है, मतलब एक प्योर सोल वाली है, प्लस कुछ गोल्डन एक लेयर है इसके अंदर जो ये बताती है कि कुछ देवी देवताओं की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। अरे, कुछ विशेष कृपा है। अब कौन से देवी देवता के थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं तो वो भी बताया जा सकता है कि कहाँ से आप कनेक्टेड हो, थोड़ा सा और डिटेल में, थोड़ा इसमें और थोड़ा टाइम लगेगा, डिटेल बताई जा सकती है। पर यहाँ पर ये जो अर्थ है मेरे कहने का, जब आप एक बार एनर्जी देखना शुरू करते हो तो पॉजिटिव भी दिखाई पड़ती है और नेगेटिव भी दिखाई पड़ती है। तो जिनको हम सोल कह रहे हैं, जिनको हम भूत प्रेत कह रहे हैं तो वो भी कभी हमारी तरह जीते जागते इंसान ही तो थे। आज उनके पास एक फिजिकल बॉडी नहीं है लेकिन सूक्ष्म शरीर तो है ही ना, तो उनको भी देख पाना पॉसिबल है। तो ये होता है और दिखते भी हैं, और कितनी ही चीज़ें हमने देखी हैं, और कितनी ही चीज़ें, मैं तो बहुत लोगों की जब फ्यूनरल में जाता हूँ, खास तौर पे किसी उसके संस्कार में जाते हैं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि उनकी मृत्यु के समय में उनके साथ साथ जिसकी डेथ हुई है वो साथ साथ ही चल रहा होता है, वो उसकी एनर्जी साथ ही चल रही होती है। दिखता है वो? हाँ, वो दिखते हैं वो बिल्कुल। वो कितनी बार देखा मैंने वो। मैंने पीछे किसी की, हमारे किसी फैमिली में, फैमिली तो नहीं मतलब हमारे ऑफिस में किसी स्टाफ की एक पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने बुलाया तो हम देखा, तो मैंने जब उस वक्त उनको संस्कार किया जा रहा था तो वो अंकल बगल में ही खड़े हुए थे जिनकी डेथ हुई। वो एक एक व्यक्ति के पास जा जाकर ऐसे देख रहे कि कौन व्यक्ति जेन्युइनली मेरे लिए रो रहा है। वो जस्ट काइंड ऑफ वेरी क्यूरियस। और थोड़ी देर में मैंने देखा कि फिर जब वो वहाँ कर, तो मेरी अब पॉजिटिव एनर्जी है तो कनेक्ट करना भी पॉसिबल है। अब ये एक चीज़ है जो आत्माओं से आप बात भी कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं। कनेक्ट करके पूछा तो वो चिंतित थे अपनी एक बेटी के बारे में, उसकी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज वेरी मच वरीड। उन्होंने कहा बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है लेकिन इसके बारे में बहुत चिंतित हूँ, और जब तक ये शादी नहीं हो जाती मैं अभी यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब ये उनकी अपनी एनर्जी है, क्योंकि अब देखो एक पिता की ड्यूटी भी है, पर ये अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा ये नहीं है कि अगर कोई सोल अपनी मर्जी से इस धरती पर लंबे समय के लिए रुकती है, बियॉन्ड द डिज़ाइन टाइम जो है, जो प्रकृति ने उन्हें समय दिया। अब शरीर का समय खत्म हो गया लेकिन सोल की डिज़ायर खत्म नहीं हुई। अगर वो डिज़ायर खत्म नहीं हुई तो वो सोल मृत्यु के बाद किसी न किसी ऐसे रूप में जरूर जाएगी। तो ये जो भूत प्रेत का शरीर मिलता है, मतलब हमारी शास्त्रों में भी सीधा सीधा वर्णित है कि वो प्रेत शरीर उसे दिया जाता है। प्रेत योनि, प्रेत योनि जिसे हम कहते हैं, वो तब तक रहेगी जब तक उसकी वो डिज़ायर पूरी नहीं हो जाती। अब जो भी डिज़ायर लेकर वो बैठा हुआ है, ये परेशान भी करते हैं लोगों को, ऐसा भी देखा गया है। ये परेशान भी करते हैं। सारे सॉफ्ट नहीं होते, जैसे अंकल जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये तो बड़ी सॉफ्ट सोल थी, बहुत पवित्र आत्मा थी, बस इनको एक चिंता थी बस बेटी की। तो परेशान करने वाले कौन होते हैं? परेशान करने वाले अब जैसे इसी टाइप के सपोज अगर मान लो इनकी बेटी को कोई परेशान करे, ओके, राइट, आप सोचिए ऐसे ही कोई व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति से, वस्तु से, चीज़ों से अटैच है, और जिस चीज़ से वो अटैच है अगर उनको कोई तकलीफ होने लगे तो फिर ये अटैक कर देते हैं, फिर ये उसको दुखी करने का प्रयास करते हैं। पर ये बहुत गलत है। मतलब मेरा ये था, मुझे बार बार जो एंजल्स, मेरे गुरुदेव मुझे मैसेज कर रहे थे कि इनको बोलो, इनको समझाने का प्रयास करो कि प्लीज़ आप चले जाओ, प्रकृति तुम्हारी बेटी का अपने आप खल केयर करेगी। मतलब ऐसा थोड़ी कि शादी ही नहीं होगी, आप होगी, आप ऊपर से देख लेना, मतलब जो भी है, यानी कि प्लीज़ यहाँ से जाओ क्योंकि आपका टाइम पीरियड हो चुका है। तो आपका टाइम पूरा हो चुका है, आप जबरदस्ती यहाँ रहने की कोशिश करो तो ये है प्रेत आत्मा। सर जानवर भी भूत वाले उसमें जा सकते हैं या जाते हैं? मतलब ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आत्मा सबकी एक जैसी है तो चींटी की आत्मा भी वैसी ही होगी जी।
कुत्ते की आत्मा वैसी होगी और इंसान की आत्मा वैसी होगी, आई जी। मीन सारे जानवर होगी। ऐसा होता है, कहीं पे देखा आपने? डिजायर्स केवल ह्यूमन बीइंग्स में सबसे ज्यादा होती वो है। अच्छा, उनके डिजायर नहीं है तो वो उनको कोई लेना देना नहीं, आराम से शरीर खत्म तो खत्म, वो पहले ही अपने शरीर से तंगी होते हैं। आप सोचिए एक एनिमल को कितना प्यार होगा अपने आप से, बेचारा जैसे तैसे है, ठीक है, शरीर उसको मिला हुआ है। मृत्यु के बाद डिजायर नहीं है ना, उनकी मेमोरीज नहीं है बहुत ज्यादा। एक कुत्ते को कितनी मेमोरी याद है? थोड़ी बहुत ही याद चीजें याद है, बहुत माइन्यूट सी चीजें याद रह जाती हैं। उसके 3 ही चक्र होते हैं, इन जो एनिमल्स है ना, रूट चक्र है, साइकिल चक्र है, और थोड़ा सा मणिपुर थोड़ा सा एक्टिव होता है हर एक आत्मा। जैसे मैंने कहा कुछ इंसान भी होते हैं जो डिग्रेड होके उस योनि में गए होते हैं, तो कुछ एक वो हो सकते हैं इस टाइप के एग्जाम्पल, वरना नॉर्मली तो इनके साथ नहीं होता ऐसा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, मेरे दिमाग में बहुत बारी आती थी ये बात। जी। अच्छा, हम वापस इसी पे आते हैं, टॉपिक पे अपने। तो भूत जो है, जिसको हम भूत कह रहे हैं, इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज हैं क्या? जैसे जी। हमने पिशाच पिशाच है ना, जी। हाँ, पिशाच जिसको कहते हैं, तो और फिर आपका दैत्य हो गए, ऐसे बहुत या सारे जी। अलग अलग जिन्न हो गए। जी। ये भी एक्चुअली जो हम नाम जी। सुनते हैं ये होते हैं, बिल्कुल कैटेगरीज हैं बिल्कुल होते हैं, जरूर होते हैं। मैं किसी को डराना नहीं कैन यू चाहता। ब्रेक इट डाउन हाँ। मोर? मैं किसी को डराना नहीं चाहता इस चीज में ले जाकर बहुत ज्यादा। नहीं डरेगा पर कोई नहीं सर, इंटरेस्ट है नहीं जानने का लोगों को। देखो इसमें इंटरेस्ट तो है, एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए, जब आप इनको याद करते हैं ना, दे गेट बिकम एक्टिव। अच्छा। आप जैसे अब मैं ये वर्ड यूज कर रहे हैं ना, देखो ये मेरे आसपास की एनर्जी चेंज होनी शुरू हो गई है। आपको वैसे बता रहा हूँ मैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है। अच्छा। मतलब नॉर्मली इन घटनाओं को मैं इस बात के माध्यम से कुछ पॉजिटिव संदेश दिया जाए तो मुझे लगता है ज्यादा काम आएगा लोगों को। तो पॉजिटिव संदेश, फिर सर आप ये बताइए कि आपने कई जगह पे ये बोला है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है उनकी फोटो घर में नहीं रखनी चाहिए। जी जी। इसका रीजन क्यों? देखो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सेम बात मैंने बोली वहां पर। जैसे अब उनकी मृत्यु होने का मतलब क्या है? धरती से आपका टाइम पीरियड ओवर, मतलब अब यहाँ पर आपका कोई काम नहीं है, आपने जो भी अपनी जिम्मेवारी थी निभा दी, अब प्लीज यहाँ से जाइए। अगर आप शरीर के लेवल पर बात करें तो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जैसे ही शरीर को संस्कार किया गया, दाह संस्कार किया गया, तो पृथ्वी और जल तत्व तुरंत समाप्त हो गया। शरीर था, हड्डियां थी, मांस, मज्जा सब समाप्त हो गया। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर था, जो एस्ट्रल बॉडी जिसे सूक्ष्म सटल बॉडी बोलते हैं, वो सूक्ष्म शरीर जो है उसने प्राणों को लेकर वो आगे की यात्रा पर निकल जाना चाहिए। बट वो प्राण अटक गए किसी चीज में, किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी घर में। अगर वो व्यक्ति, उसको बार बार याद किया जाए। अब जैसे लोग क्या करते हैं, घरों में फोटो में लगा के रखते हैं, या फिर उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं, आरती उतार रहे हैं जी और उनको भोग लगा रहे हैं जी। मैंने ऐसे बहुत देखा है, और मैंने देखा है कि बहुत डेंजरस होता है, बहुत डेंजरस। और जिसकी वो आरती उतार रहे हैं वो यहाँ से जाना ही छोड़ देता है, मतलब आई विल नॉट गो। जब मेरी घर पे ये आरती हो रही है तो फिर मैं क्यों जाऊं? अब होना क्या चाहिए था? अब देखो, जैसे उनकी डेथ हुई, प्रकृति ने उनके लिए आगे का जन्म डिसाइड कर रखा है। कुछ चीजें हैं जो डिसाइडेड है उनके बारे में। उनका एक टाइम पीरियड होगा, किसी इन माता पिता के यहाँ इनको जन्म लेना है। वो माता पिता वहां तैयार हैं कि मेरे यहाँ पर जन्म होने वाला है, लेकिन ये सोल यहाँ से जा ही नहीं रही है। सब कुछ डिले हो गया इसके जीवन में। अगर ये जीवन कभी मिलेगा इसको दोबारा से, जब भी मिलेगा, तो इसके जीवन में हर चीज डिले होती जाएगी वहां पर। आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि मेरे जीवन में सब कुछ मुझे मिलता है, लेकिन लेट 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 मिलता है और दुखी हो के मिलता है। ये बहुत से लोग ऐसे हैं जो पिछले जीवन में अपनी यात्रा कंप्लीट, मतलब यात्रा के बियॉन्ड यहाँ रुकते हैं, तो ऐसे लोगों की लाइफ स्टैंड स्टिल हो जाती है, रुक जाती है। तो ऐसा करके उनकी एनर्जी को यहाँ रोकना डेंजरस है। नहीं तो फोटो लगाना भी नहीं चाहिए। देखो आपसे ये बात समझ लो, मतलब मैं माफी चाहता हूँ आपको टोकने के लिए, लेकिन फोटो लगाने का, अब देखिए ना, आप एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं। बात फोटो की इतनी सी नहीं है कि केवल फोटो, आप देख क्यों रहे हो, बार बार देख रहे हो, हाय मेरे पिताजी, हाय मेरी मम्मा, याद भी तो आ रही है ना, फोटो से याद जुड़ी हुई है ना। नहीं, लेकिन आशीर्वाद तो नहीं, आशीर्वाद में प्रॉब्लम नहीं है, आशीर्वाद में प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार हाथ जोड़ के उनके आगे धन्यवाद रूप में कहें कि माता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे संसार में इतना कुछ, इतने अच्छे संस्कार दिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई दिल से अटैक, हाय आप कहाँ चले गए, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगा, ये खतरनाक है। अच्छा। जब आप किसी को इतने इमोशंस के साथ रोकते हो ना, तो वो सोल जाने से इनकार कर देते हैं। देखो मेरा इतनी याद कर रहा है मुझे। आप भी तो सोचो ना, घर पे कोई व्यक्ति, आप किसी के घर जाओ और कोई व्यक्ति आपको बिल्कुल बैठ जाए पकड़ के, जी आप नहीं जाओगे प्लीज, मैं मर जाऊंगा आपके बिना, फिर आप सोचो आपके इमोशन कैसे अटैच हो जाएंगे। वो तो सोल्स के पास दिमाग नहीं होता, ये केवल इमोशंस में जीती हैं, इनके पास केवल इमोशंस होते हैं। मैंने जाना है कि मृत्यु के समय में जो इनके इमोशंस होते हैं ना, मृत्यु के बाद वो इमोशन मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर कोई रेवेंज में कोई व्यक्ति गया है बदले की भावना से, मृत्यु के बाद और रेवेंजफुल हो जाएगा।
कोई प्रेम में गया तो और प्रेमपूर्ण हो जाएगा। रेयर होते हैं हालांकि ऐसे। कोई व्यक्ति लालच में गया है, लोभ में गया है, किसी व्यक्ति के प्रति तरसता हुआ गया है, कोई ऐसी चीज नफरत का भाव लेकर गया है, गुस्से में गया है, तो वो मृत्यु के बाद और ज्यादा गुस्सैल हो जाएगा। जिस भाव को लेकर मृत्यु हुई है ना, वही भाव आगे चलकर यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेवरम तम तमे वेति कौनते सदा तद्भाव भावित है। इसका मतलब यही होता है कि जो भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं कि जो जिस भाव को लेकर जाएगा वो उसी भाव में जिएगा आगे चल के, और अगली उसी भाव में आपका अगला जन्म भी होगा। तो इसीलिए प्लीज मेरा ये निवेदन है कि आप जो भी लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो भी नमस्कार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पूर्वजों की फोटो को, पितरों को नमस्कार करने में कोई इशू नहीं है। लेकिन उनको बहुत, जब आप बार बार याद करते हैं तो आप उनकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उनकी आगे की पूरी गति रुक जाती है और वो आपकी गति भी रोक देंगे कुछ समय के बाद। याद रखिए, पितृ सदा पॉजिटिव नहीं रहेंगे, कुछ समय के बाद नेगेटिव भी हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। क्योंकि जब उनको ये समझ में आने लगता है कि यहाँ पर एक समय के बाद आप कितनी कदर कर लोगे किसी की भी। सोचिए आप, आज आपको बहुत याद आ रही है किसी की, 2 साल बाद कितनी याद रह जाती हैं। हम सब ने अपने खोए हैं ना, मैंने भी खोए हैं, आप सब ने भी खोए हैं, कितनी याद आप कर लेते हो। जब वो व्यक्ति देखने लगता है मैं तो रिजेक्टेड पीस हो गया यहाँ पर, तो फिर वो आपके प्रति नेगेटिव भी हो सकता है, हो भी जाते हैं, और वो डेंजरस है, अच्छा नहीं है। पितृदोष यहीं से आता है या पितृदोष पितृदोष यहीं के से कारण आता कुछ और होते हैं? ये भी एक मेजर कारण है कि आपके पितृ रिलीज ही नहीं हुए, यहाँ से गए ही नहीं, अब वो अटक गए, अब वो नेगेटिव हो गए, अब वो नेगेटिव हो गया आपके बारे में से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके पितृ यहाँ से गए, डेथ के बाद जब तक वो जीवन में थे तब तक उनका राज चलता था एक तरीके से। अब उनके कुछ नियम बनाए हुए थे। मान लीजिए उनके यहाँ नियम था कि नॉनवेज नहीं खाना, जैसे बहुत घरों में होता है ना अपने यहाँ, बिल्कुल स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अब मान लीजिए आपके घर में नॉनवेज बनना शुरू हो गया कुछ टाइम के बाद, क्या आपको लगता है पितृ नाराज नहीं होंगे? जरूर होंगे। और वो जब नाराज होते हैं तो ये भी एक पितृदोष हो गया एक टाइप का। इसके अलावा अन्य भी पितृदोष होते हैं, कई टाइप के होते हैं। जैसे पितरों को किसी ने कोई श्राप दिया था। मैं एक उदाहरण बताता हूँ। एक लेडी हमारे पास आई, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हमारे पूरे परिवार को ना स्किन पे अजीब से चकते से पड़ जाते हैं ऐसे ऐसे, और खूब स्किन जलती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी आग लगी पड़ी है पूरे शरीर के अंदर। उन्होंने एक बीमारी का कुछ नाम भी बताया। अब मैंने जब उनके परिवार का, मैंने जब उनका पास्ट लाइफ देखा तो पता चला कि इनके पितरों में से किसी एक पितरों के, मतलब एक जैसे तीसरी या चौथी पीढ़ी पहले, 3 या 4 पीढ़ी पहले इनके घर में एक बहू आई थी, और उस बहू को उस समय दहेज प्रथा बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, क्रूशियल थी, और बहुत ज़्यादा लोग उसको वो करते थे। वो बहू बेचारी कम दहेज लेकर आई, तो इन लोगों ने उसको मारने की योजना बनाई, और उस समय में उनको कैसे भी करके उन्होंने कुछ समय के बाद आग लगा के जला के मार डाला। अब जब वो उसको जला रहे थे, जब उसको मार रहे थे, तो उसके दिल से जो चीखें निकली, उसने कहा कि तुम जैसे मेरी स्किन जल रही है, तुम्हारी अगली 7 पीढ़ियां ऐसी जलती रहेंगी। 7 पीढ़ियां। उसका श्राप, उस आत्मा का श्राप, मरने से पहले वो उसके पितरों को श्राप देगी। अब ये भी एक तरीके से पितृदोष हुआ। अब पितरों को दिया हुआ श्राप उसकी 7 पीढ़ियों तक चला रहा है। जैसे हम माता पिता की संपत्ति के वारिस हैं, उनकी अच्छी चीजों के वारिस हैं, तो बुरी चीजों का वारिस कौन बनेगा? ये भी वैसा ही है। तो पॉजिटिव का तो हमारा क्रेडिट तो हमारा, तो डेबिट किसी और का थोड़ी होगा, डेबिट भी हमारा होगा। फिर मैंने उनको कहा कि भाई आप अपने पितरों के निमित्त भी माफी मांगो, और कोई पर्टिकुलर मंत्र का जाप करो। जैसे सबसे पावरफुल महामंत्र, जैसे गायत्री महामंत्र है, ये इसी तरह के चीज़ों को रिमूव करने के लिए, या फिर महामृत्युंजय मंत्र, या अन्य भी कहीं आपकी श्रद्धा हो तो आप वो ऐसी किसी पावरफुल मंत्र का जाप करें। मैं बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में बिलीव नहीं, कर्म कांडों में बिलीव ना करके, मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा रहता है कि आप मंत्र जाप करके माफ़ी जरूर मांगें, और जिस भी देवी देवता का जाप कर रहे हैं, ये पूरा पुण्य जो है आप अपने पितरों को समर्पित कर दें कि मैंने ये जाप किया, ये मेरे पितरों को समर्पित है, और जिस सोल के प्रति मेरे पितरों ने गलती की है, मैं उस आत्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो जैसे ही आप माफ़ी मांगना शुरू करते हो, पितृदोष का कारण अपने आप डाउन आना शुरू हो जाता है। और थोड़ी देर में, ये मैंने जो आपको बात बताई है ना, इन्हीं की मैं बाद में बता रहा हूँ कि जब मैंने को ये बताया माफ़ी मांगने को, इन्होंने करीब 41 दिन, 41 डेज़ का मैंने इनको टाइम पीरियड बोला कि 41 डेज़ आप प्लीज़ जो है ना इनके लिए माफ़ी प्रार्थना करो। उन्होंने किया, उनके सारे परिवार ने मिलकर माफ़ी प्रार्थना करी और महामृत्युंजय का जाप किया। उन्होंने पाया कि जो स्किन की, जो उन्होंने कहा जो जलन थी ना, वो लगभग 80% कम होगी, 10-20% थोड़ी बहुत अब रहेगी। तो चीज़ें, बाकी दवाओं की भी ज़रूरत है, समय आने पर दवाएं से भी ठीक भी हो जाएगी। पर बात क्या है कि आप ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जो आपके पूरे परिवार को आगे हैम्पर करे, नुकसान पहुंचाए। तो ऐसा है। तो ये पितृदोष के बारे में। तो अगर कोई आपके पास आए और उनको किसी ने बताया कि उनके यहाँ पे पितृदोष है या कुछ इस तरह की चीज़ है,
तो आप उनको पास्ट लाइफ में ले जाकर या उनके परिवार वालों को ले जाकर ये देखकर आप रेमेडीज दे सकते हैं। यस, ये पॉसिबल है। और मैं सबके लिए सामान्य रूप से भी बता रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि भी आप मेरे ही पास आएंगे या कुछ ऐसा करेंगे। मेरा कहने का अर्थ यहाँ पर सिंपल से है कि एक बार पितरों के निमित्त प्रार्थना तो की ही जा सकती है ना। सिंपल एंसेस्ट्रल प्रेयर के नाम से हमने यूट्यूब चैनल पर एक डाला हुआ है। आप सिंपली वो प्रेयर 15 मिनट की छोटी सी प्रेयर है कि मन वचन कर्म से अगर मेरे पितरों ने भी कोई गलती की थी तो मैं उनके बिहाफ पर माफ़ी मांगता हूँ और ये जाप मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। और मैंने पाया है कि अनेक केवल इतना कहने से और प्रार्थना करने से और जाप करने से उनके पितरों का दोष जो है वो कम होने लगता है, रिड्यूस होने लगता है, चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। बीमारी दूर करने में भी हेल्प करती है 100%। अगर कौन सी बीमारियां, नहीं सिर्फ पितृ दोष वाली नहीं कह रहा हूँ, कोई भी बीमारी, पास्ट लाइफ के कर्मों से अगर कोई बीमारी हो गई किसी इंसान को आज, तो वो किस तरह से उसको ठीक करे, उसकी रेमेडीज कैसे होती है? देखो, सबसे बड़ी तो जैसे मान लो कोई भी बीमारी है, अब शरीर के ऊपर, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, शरीर में जलन हो रही है, पूरी स्किन डिजीज है। अब स्किन डिजीज के पीछे क्या बीमारी रही होगी, राइट? कुछ क्यों मुझे ही स्किन डिजीज हुई, इसका कारण तो समझ में आ गया कि मेरे कोई कर्म रहे होंगे। अब स्किन डिजीज को ठीक करने का उपाय क्या है? ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी डॉक्टरी ट्रीटमेंट से इनकार कर रहा हूँ। डेफिनेटली आज के समय में जो डॉक्टरी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड हो प्लीज कीजिए, पहली बात तो ये। पर एट द सेम टाइम अगर आप अपनी उसके लिए, उस गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें, परमात्मा से माफी मांगें और साथ ही साथ उसके निमित्त कुछ दान भी करें, उस गलती को सुधारने के निमित्त अगर कुछ दान भी करें जिससे किसी और को ये स्किन डिजीज ना हो, जिससे किसी और की कोई डिजीज ठीक होती हो, जिस टाइप की बीमारी है ना उसी टाइप के लिए कुछ दान करें तो वो बीमारी अपने आप कम होने लगती है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा किसी को कि जो बीमारी हो रही है वो किस वजह से हो रही है? अब जैसे अभी इसका अलग अलग, अगर आप इसको ग्रहों के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, फॉर एग्जांपल, ये भी वन ऑफ द रीजन है। ये वन ऑफ द रीजन है, बिल्कुल है वो भी। लेकिन हम अभी पास्ट लाइफ वाली जो बात कर रहे हैं, जो कर्मों की बात कर रहे हैं, कर्मों की वजह से, अगर आपने बोला ग्रह भी कर्म की वजह से आ गए, तो अगर कर्मों की वजह से ग्रह खराब हो गया, उसकी वजह से कोई इंसान बीमार हो गया, हम इसको ऐसे ले लेते हैं, तो वो अपने पहले ग्रह ठीक करे या पहले ये देखे कि मैंने पिछले जन्म में क्या गड़बड़ कर रखी है? दोनों बातों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ग्रह का अपना रोल है, ग्रह का अपना रोल है, लेकिन पास्ट लाइफ से क्या समझ में आया? पास्ट लाइफ से ये पल्ले पड़ा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है। ग्रहों का कोई दोष नहीं है। पर अगर ग्रह खराब है ही सही और मुझे कोई उसका उपाय बताया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका जैसे अगर आप कहें कि चंद्रमा वीक है, चंद्रमा वीक क्यों होगा? तो मन इसका मतलब मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते होंगे, आपका मन डिप्रेशन वाले थॉट आते होंगे। अब ये प्रॉब्लम किसकी है? पास्ट में मैंने भी कुछ ना कुछ किसी को जरूर इतना तंग किया होगा, इतना दुखी किया होगा कि उस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन की फीलिंग आती होगी, किया होगा। एक बात तो ये कर्मों का पार्ट हो गया। अब मैं क्या करूं? पहली बात तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास करूं, जो दुखी हो उसका दुख दूर करने का प्रयास करूं? ये कर्मा का फंडा हो गया। अब इसी को मैं अगर इस एंगल से देखूं कि क्या मैं अपने चंद्रमा को सुधार सकता हूं? द आंसर इज यस। अगर आप चंद्रमा को सुधारने के लिए ओम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें या फिर भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि चंद्रमौली भगवान शिव, उनका जाप करें तो डेफिनेटली वहां भी फायदा होने का चांसेस है, जरूर होगा। और तीसरी बात, अगर कुछ दान करें, जैसे सोमवार के दिन ही किसी वाइट कलर की चीज का दान करना, चावल, दूध, खीर इत्यादि, ये भी उसको फायदा देगा। यानी मैं सारी चीजों को कनेक्ट करके बता रहा हूँ, ये अलग नहीं वो अलग नहीं है, बस चीजें एक ही हैं। बस आपको थोड़ा सा समझना है कि मेरी गलती एक्सेप्ट हो जाए, राइट? बस एक जो डिफरेंस आपको यहां पास्ट लाइफ में ये पड़ा कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को नहीं दी। मेरे जीवन में कुछ मिस्टेक है तो गलती मेरी है, और अगर गलती मेरी है तो सुधारने की जिम्मेवारी भी मेरी है। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, वेरी सिंपल, राइट? ऐसे में एक दो रिश्तों के बारे में अगर मैं, अब क्योंकि बात ही निकली है तो बोल देता हूं। अभी एक लेडी ने हमें आकर बोला कि मेरी जिंदगी में सारे लोग जो आते हैं ना, केवल मेरे शरीर का यूज करते हैं। अब किसी को बुरा लग सकता है मेरी बात, बट मेरे शरीर का यूज करते हैं वो लोग। हर जगह ऐसा लगता है जब सब देह के ही भूखे हैं। बात बहुत बुरी लगेगी, किसी को भी बहुत बुरी लगेगी, पर क्या अनेक लोगों के लिए ट्रू नहीं है ये? अब है दुनिया के साथ जो हरकतें। अब मैंने जो उसका पास्ट देखा, उसने कहा कि मेरे साथ ऐसा क्यों? अब मैंने उसका पास्ट देखा तो ये लेडी किसी समय में यूरोप में काउबॉय थी। यूरोप में एक काउबॉय थी। काउबॉय मतलब बहुत सुंदर सा दिखने वाला हैंडसम सा लड़का थी, और अनेक लड़कियों को इसने फ्लर्ट करके उनकी यूज किया उनका। अब सोचो, एक बंदे को, दो को, तीन को प्रॉमिस किया, अलग अलग तरह के वायदे किए, शादी करेंगे ऐसा वैसा। अब लड़की को तो सुरक्षा चाहिए, सेफ्टी चाहिए, आप उसके शरीर का उपयोग किए जा रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 35 गर्ल्स।
यहाँ इस लेडी ने बताया 28 लोग मेरे जीवन में आ चुके हैं जिन्होंने सिर्फ ऐसा किया। किसी को बहुत बुरी लग सकती है मेरी बात, बट क्या जो दिया है लौट के नहीं आएगा क्या? कितने लोगों के दिल दुखाए होंगे, कितने लोगों के साथ किए हुए प्रॉमिस तोड़े होंगे। प्रकृति छोड़ देगी आपको? कुछ नहीं छोड़ेगी, जो मर्जी हो जाए। ऐसे मैंने कितने ही लोगों के कर्मा का कुछ तो सिद्धांत होगा ही ना, आखिर मेरे साथ ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों, राइट। एक किसी का मैं देख रहा था, वो कहती है, वो लेडी मेरे को बोलती है कि मतलब मेरे पति मेरे ही सामने दूसरी औरत को घर ले आते हैं, क्या कैसे सहन करूं मैं, कितना दर्द होता होगा मुझे। अब इसका जब मैंने पास्ट में थोड़ा सा जाके देखा तो ये जो लेडी आज अपने आप को बिल्कुल बेकसूर मानते हुए कह रही है कि ऐसा हो रहा है, मैं मानता हूं कि देखो आज आपकी पूरी सिंपैथी इसके साथ होगी, भाई बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, लेकिन कभी इसने भी तो कुछ ऐसा किया होगा। खाली दूध की धुली तो ये भी नहीं हो सकती। तो कहने का अर्थ, जब इसका पास देखा तो पता लगा बिल्कुल सेम रिवर्स था, सेम जो आज कहानी, और जो पत्नी है वो पति थी, और ये किसी लड़की को खरीद के लाई थी। उस समय ये होता था खरीद, अभी भी बहुत जगह पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन तो खरीद के लाई थी और उसको ऐसे घर में रख के उसी के सामने जो है वो उसके साथ बिहेव करती। तो फिर कितना बुरा लगता होगा, कितना दिल को टॉर्चर होता होगा। बात सर कहने का अर्थ केवल इतना सा है कि आप किसी पर दोष ना दें और थोड़ा सा लुक बैक करें अपने ही कर्मों के हिसाब किताब पे, तो आपको बहुत कुछ नजर आएगा। बहुत, हर एक चीज़ों को मैंने देखा है, केवल शारीरिक बीमारियों के बारे में मैंने आपको अनेक उदाहरण देखे। ऐसे अनेक लोग सवाल करते हैं, जब सवाल है तो फिर जवाब भी है ना, कुछ तो किया होगा मैंने। सर इसमें ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया, थोड़ा आपको लग सकता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेकिन क्या जब कोई बंदा इंसान एक मेल बनकर पैदा हो रहा है और फीमेल बनकर पैदा हो रहा है, तो इसमें भी कर्म है? जी बिल्कुल, ये भी मतलब कनेक्टेड तो है। अब बात शरीर की बॉडी का कोई भी रूप हो सकता है मेल या फीमेल में, क्योंकि आत्मा का तो कोई रूप नहीं है। कोई रूप नहीं है, बिल्कुल कोई रूप नहीं है। लेकिन अब वो जब आत्मा आ रही है, हाँ, तो वो जो एक आदमी बनकर पैदा होगा कि औरत बनकर पैदा होगा, ये कर्म के हिसाब से डिसाइड है? बिल्कुल 100% कर्म के हिसाब से। एक उदाहरण से बता दूं बात क्लियर। एक कपल हमारे पास आया, उसके दोनों, उनके बच्चे नहीं होते थे। उसने कहा, और कुछ लेडीज को कुछ इंटरनल ब्लीडिंग इशू थे, मतलब उनकी फीमेल इश्यूज। तो उसने कहा बहुत ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग होती है और बहुत दुखी रहती है, बहुत परेशान रहती है, और कोई डॉक्टरी इलाज सारे करवा के देख लिए, कुछ नहीं काम कर रहा। हमने इनका पास्ट देखा, पास्ट में पता चला कि पिछले जीवन में दोनों मेल थे और रिच भी थे। इन्होंने कोई फार्म हाउस टाइप का बनाया हुआ था, मतलब वही जैसे किसी खेत वेत में कोई अपना घर सा बना लिया। वहाँ पर कोई लेडी एक बार कोई फसल वसल काटने के लिए आई, तो वो प्रेग्नेंट थी। इन्होंने दोनों ने मिलकर उसके साथ रेप किया। अरे बाप रे। अब सोचो, एक वो करीब 6-7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी, उसके साथ इन्होंने रेप किया। जिसने रेप किया, ये अमीर घर का जो लड़का था जिसने मेन रेप किया, और दूसरे वाले ने सिर्फ सहयोग किया। अब वो लेडी को इतनी बुरी तरह से, वो उसके बच्चा भी मर गया और साथ में जो है वो ब्लीडिंग भी उसको लंबे समय तक होती रही। मरी तो नहीं, मतलब बच तो गई। अब इस घटना का इस जीवन के साथ देखो, वो जो मेल था जिसने किया रेप, ये आज ये फीमेल बना हुआ है, और बच्चे ना होने का कारण भी पता पड़ी लेगा, क्योंकि उसके घर का बच्चा मर गया। तुमने किसी के कदर नहीं की। और जो ब्लीडिंग की बात करी, सेम इसके साथ वही घटना यूं क्यों हो रही है? दोष किसी को क्या दोगे? अब सोचो, इसको फीमेल बनना जरूरी था ना, ताकि वो फीमेल की फीलिंग को फील कर सके कि इसके साथ क्या हुआ होगा। जब आप कोई कृत्य कर रहे हो तो आपके दिल में कुछ तो दर्द आ रहा होगा या नहीं आ रहा। तो प्रकृति का मैंने न्याय देखा है कि जिस रूप में भी आप किसी को टॉर्चर कर रहे हो ना, आपकी अगली बार जो अवस्था है ना, बिल्कुल रिवर्स कर दी जाती है। मतलब आपको वैसा ही रूप दे दिया जाता है कि आप उसके दर्द को फील करके देख सको। सर एक सवाल और मेरे पास आया अभी, वो ये है कि सपोज एक इंसान है जिसके साथ एक घटना घटित होती है और उसके साथ 4-5 लोग जुड़े रहते हैं। अब उसमें कर्म किसके हैं? जिसके साथ वो घटना हुई, सपोज एक लेडी है, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो विडो हो गई जी। अब लोग कहेंगे कि वो उसके कर्म हैं, उसका पति मर गया जी। लेकिन एक माँ बाप ने अपना बच्चा खो दिया, किसी भाई बहन ने अपना भाई खो दिया, और भी रिश्तेदारों ने कोई खो दिया। अब इस केस में कर्म किसके रहे? और जो मरा जल्दी जो चला गया, उसके भी कर्म हो सकते हैं। उसके भी कर्म हो सकते हैं। ये एक थोड़ा समझाइए इसको, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हमने देखा है ना कि किसी को कुछ होता है तो एक बंदा नहीं, 2-3 लोग कनेक्टेड हो जाते हैं, अफेक्ट भी हो जाते हैं। बिल्कुल। ये थोड़ा सा बताइए कि कैसे होता है। देखो, मैंने क्योंकि बिना एग्जाम्पल के पूरी बात समझ में नहीं आई। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ना, ये वाला। हाँ। अब देखिए, अब सीधा सवाल है, इसके पति का क्या कसूर? अभी जब मैंने किया जो एग्जाम्पल आपको बताया कि उन्होंने रेप किया था उस लेडी का,
तो वो जो उसका फ्रेंड था, मतलब दोनों जेंट्स थे, उसमें से एक मेल बन गया अब और एक फीमेल बन गया। जिसने किया था उसको फीमेल बना दिया गया और जो दूसरा था वो साथी मेल बन गया। अब दोनों को दर्द तो हो रहा है ना, बच्चा नहीं है तो दर्द तो दोनों को हो रहा है ना, राइट। ये सारे साथियों का सिलसिला यहीं से होता है कि आपने किसी बुरे कर्म में सहयोग किया, किसी भी बुरे कर्म में। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। पीछे एक बंदे का हमने पास देखा। इस बंदे को प्रॉब्लम थी कि बच्चा है उनका, माता पिता है, उनका बेटा है। इतनी भूख लगती है उसको, पता नहीं अजीब सी बीमारी का उन्होंने नाम बताया। इतनी भूख लगती है, कहते जितना खा लो ऐसा लगता है पेट कुआं है, जितना खा लो खत्म नहीं होके देता, मतलब पेट भरता ही नहीं कभी। कुछ पेट में कोई अलग सी नाम बताया बीमारी का उन्होंने। सारे इलाज कुछ काम नहीं कर रहा। पास जाके देखा तो ये जो लड़का है, ये पिछले जीवन में एक गरीब घर में पैदा हुआ था, पॉलिटिशियन बन गया आगे चल के। इसको ऐसे माता पिता ने वो संस्कार दे दी कि पॉलिटिक्स में डाल दिया, और उस समय जो भी बना, मंत्री बना उस टाइम में, तो वो बन गया अपने उसके प्रभाव में इसने लोगों को यूज करना शुरू कर दिया। पावर तो है ही, अब पावर है तो उस समय में इंसानों को खरीदने बेचने का काम चलता था। तो खरीदने बेचने के लिए तो इसने क्या किया, गांव में जाता तो दूसरे देशों में बंदे सप्लाई किए जाते थे खरीद के, यहाँ से इनको सबको इकट्ठा करो, तुम्हें दूसरे देश में काम के लिए भेजेंगे और उनको मोटा पैसा लेके बेच दो। तो ऐसे करके तो इन्हें दो असिस्टेंट रखे हुए थे, एक लड़की, एक मतलब लेडीज और एक जेंट्स। ये दोनों इसको हेल्प करते लोगों को बरगला के इसके सामने लाने में। तो क्या करता ये, जैसे जिनको बहका के लाया तो उनको लेकर आया और उनको ये 8-10 दिन के लिए एक गुफा में डाल देता, भूखा रखता। जिन लोगों को बरगला के लाते उनको पकड़ के, भाई तुम्हें दूसरे देश में ले जाकर काम वाम दिलवाएंगे। बेचारे गरीब लोग आगे इनको उसमें डाल दिया, गुफा में डाल दिया, पत्थर बंद करके, और अंदर पड़े रहो, सड़ते रहो। 8-10 दिन वो लोग भूख से चिल्लाते रहते। जब बिल्कुल एकदम बेहाल हो जाते तो ये उनको वहां से निकाल के फिर बेच देता। अब इस जीवन में ये घटना का इफेक्ट देखो, इस वाली घटना का। अब जो ये जिनको भूखा रखा, इतने एक को नहीं, दो को नहीं, सैकड़ों लोगों को भूखा रखा, इसकी भूख नहीं खत्म होकर देती। दूसरा, अब वो जो जिन लोगों ने इसको असिस्ट किया उस काम में, वो जो लेडीज और जेंट्स थे, जो लेडीज को पकड़ के लाती थी और जेंट्स को, ये दोनों इसके माता पिता बना दिए गए। अब दर्द वो भी झेल रहे हैं क्योंकि बच्चा है, भूख उसको लगती है। अब माता पिता के लिए प्रॉब्लम तो है ही ना, खाए जा रहे, कोई अंत नहीं समझ में आके देता, क्या करें, तकलीफ तो उनको भी है ना। तो ऐसे ही एक व्यक्ति के साथ हिसाब किताब है। जुड़े हुए लोग भी आपको पेन उतना ही झेलना पड़ता है। आप किसी भी घटना में कितने साक्षी थे, कितना आपका योगदान था, इन सबको भी जाने अनजाने में तकलीफ भुगतनी पड़ेगी, इनकार नहीं कर सकते। इसलिए चुप रहना भी बहुत बड़ी वो है। मतलब अगर आप बोल नहीं रहे हैं, आपके सामने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है, आपके सामने किसी का टॉर्चर हो रहा है, आपके सामने किसी को सताया जा रहा है और आप चुप हैं, अगले जीवन में इनकी जुबान शांत कर दी जाती है, बोल ही नहीं पाते। आप में से बहुत से लोग होते हैं, हम कई बार वर्ड यूज करते हैं घुन्ना, मतलब बोलता नहीं है, बिल्कुल चुप रहता है। ये वही लोग होते हैं जब इनके पास जुबान थी और इनके सामने किसी के साथ अन्याय किया गया, इन्होंने चुपचाप उस चीज को देखा और कोई गवाही नहीं दी। उनकी गवाही के कारण जब किसी को दुख झेलना पड़ा, इनको प्रकृति ने कहा कि तुम्हें जुबान नहीं थी क्या तुम्हारे पास, तुम्हारी जुबान शांत कर दी जाएगी, बोल ही नहीं पाओगे, अब जाओ। अब देखो प्रकृति का न्याय, आप सोचो। वो माँ है, मैं कहता हूँ, कई बार बोलता हूँ, मदर नेचर है, माँ है। माँ अपने बच्चे को कभी दुख नहीं देना चाहती, लेकिन बच्चा जब माने ही ना तो क्या करे प्रकृति। आपके सामने है सारी घटनाएं एक एक करके। तो ये सारे लोग जुड़े हुए होते हैं, सब कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी जहां आपको लगे विरोध कीजिए, कुछ गलत हो रहा है। बुरा करना जितना बुरा है, बुरे को सहना भी उतना ही बुरा है, और बुरा होते हुए देखना भी उतना ही बुरा है। तो जहां हो सके चीजों को हमें जरूर अपनी आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो फिर प्रकृति की सजा फिर के लिए तो फिर हिसाब तो सबके साथ है। सर, आपने बहुत सारी अच्छी बातें बता दी आज, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को आपकी बातें सुनकर मोटिवेशन भी मिलेगा, और जो कर्म की थ्योरी है उसके बारे में और डीपली लोग समझ पाएंगे और अपने कर्मों को बड़ा अच्छा कर पाएंगे। जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। आई होप आप और अच्छी नॉलेज देते रहें, किताबें लिखते रहें और ज्ञान दर्शक बने। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय हिंद, जय, थैंक यू।